बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह और आपको कहेंगे आज की सुबह आपको मुबारक और अल्लाह करे ये सुबह आपके लिए बड़ी बेहतरीन हो। और आज का दिन नहीं बल्कि ये हफ्ता नहीं बल्कि महीना नहीं, ये पूरा जो साल है जो एक महीना सिर्फ रह गया, ये आपको बहुत अच्छा गुजरे और अगला साल भी आपका बहुत खूबसूरत गुजरे। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हफ्ते का आगाज हो गया और हुमायूं की एनर्जी लेवल से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा कि हफ्ते का पहला दिन दोनों दिन काम करते हैं। हाँ, दोनों दिन हुमायूं ने काम किया और उसके बावजूद लेकिन फिर भी आप लोगों से मिलने की भी एक एक्साइटमेंट होती है ना। 2 दिन का ब्रेक आ जाता है तो उसके बाद जब हम आते हैं तो फुल ऑफ एनर्जी आते हैं। अच्छा हलीमा, आज मेरे कुछ संजीदा बात करनी थी एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। उसके बाद फिर हम आपकी उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में जो शायद मुझे लगता है कि हमें बड़ा फोकस करना चाहिए और उसको कहते हुए थोड़ा सा इमोशनल में हो जाता हूँ मैं कभी कभी बात करते हुए। मुझे नहीं पता कि क्या है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे पता है तो नहीं पता मुझे। नहीं, एक्चुअली इट्स समथिंग। आपने मुझे कहा था कि जब भी कोई सीरियस बात करो तो मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा बता दूँ। हलीमा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर बचाया है, सालगिरह का दिन आया है हो। उसमें ये स्टेप होता है ना, बच्चे कर रहे होते हैं। 5 वाला सिक्का लाना, 5 कॉल कर देती है, 5 का सिर्फ 5 कॉल कर दे। हैप्पी बर्थडे टू यू। यार आप लोग भी गा लो यार, अब जानता नहीं हूँ आप लोग को गा लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हलीमा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वैसे जितनी भी अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं हुई हुई। अगर आप लोगों को लग रहा है तुम कह रहे थे तो बाद में कर लेते, ये मेरे लिए हुई हुई है सब कुछ। और अभी ये सिर्फ मेरे पीछे वाला मेरे लिए नहीं हुआ है, जो यहाँ वाला हुआ है वो भी आप लोगों को नजर आएगा थोड़ी देर में। हाँ जी, और आपको साथ साथ ये भी बताना चलूं कि क्योंकि हलीमा की आज सालगिरह है और हमने कहा कि हम इसको सजा लें, लेकिन हमने उसने सजाया नहीं, ये हमने किसी और से सजाया था। क्योंकि हलीमा की जो आज सालगिरह है वो आप लोग विश भी कर सकते हैं। और हलीमा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, आपकी हर मन की मुराद पूरी हो और अल्लाह ताला आपको खूबसूरत सा प्यारा सा हंसता भसता घर दे जिसमें बच्चे चहचहा रहे हो, तकरीबन 12-13 हो इंशाल्लाह। और 12-13 यार क्रिकेट टीम कर लेंगे आप अपनी। देखिए हमारी क्रिकेट टीम पूरी चाहिए हमें, ठीक है? तो आप पूरी की पूरी अपने घर से भेज दीजिएगा, आपने घर से भेज दीजिएगा। एंड व्हाट आर योर प्लान्स? रात को कोई हुआ, कोई केक कटिंग सेरेमनी हुई या आप लोग पुठे हुए थे सो रहे सारे? नहीं, यू डोंट। कल रात को, आज रात को होएगा? नहीं, असल में कल ये था, ऐसा सीन था कि हमने पूरी बर्थडे पार्टी प्लान की हुई थी, बोथ द फैमिलीज, मी एंड मंसूर्स। लेकिन हमारी फैमिली के 10 मेंबर्स बीमार हो गए। 10 मेंबर्स उनको, और वो भी ये बीमारी जो हो रही है जुकाम कंटेजियस है, ये लग जाती है एक से दूसरे को। और इम्यून सिस्टम हमारे इतने वीक हो चुके हैं कि वो जब आपको होता है बुखार तो फिर आपसे कुछ भी नहीं होता, तो उसकी वजह से फिर हमें थोड़ी सी पोस्टपोन करनी पड़ी। यार मैं इसीलिए इतना डार्क चमकीला भड़कता रंग पहन के आई हूँ। मैंने कहा थोड़ी तो स्टैंड आउट बंदा करे ना। हाँ, बट अच्छा लग रहा है। अच्छा, बिकॉज इट्स शादी का सीजन एंड ऑफ कोर्स आपकी बर्थडे के बारे में भी यकीनन हम बात करते हैं। शादी का सीजन, हाँ मेरी शादी भी सर्दियों में हुई, दिसंबर में हुई थी। Yes, 18th of December को मेरी सांता क्लॉस। यार हमें बेइज्जती कर दिया। नहीं, सांता क्लॉस बुरी चीज तो नहीं है। सांता क्लॉस तो तोहफे देता है, सांता क्लॉस तो तोहफे देता है। मुझे लगता है बहुत बेहतरीन होता है, साइज में बड़ा होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दिल का तो अच्छा होता है ना। दिल का तो अच्छा, दिल का तो बहुत अच्छा है। अच्छा हलीमा, क्योंकि कल मैं यार हमने माइक खोला ना, आई थॉट आप कैम 2 कहने वाले। मैं तो बहुत डर रहा हूँ भाई, मैं वापस आ रहा हूँ। आप सेंटा क्लॉस कहने वाले थे यार। मैं तो बहुत डरता हूँ भाई। ये जो हमारे पीछे एक शख्सियत बैठी हुई है ना, ये बस हमें डराने के लिए, ये सिर्फ माइक खोलते हैं ना और हमें पता होता है कि खड़ की आवाज आती है। हम कहते इतने तेज से बोलते नहीं है, पहले खड़ की वजह से नहीं आते। तो जनाब ऐसे डॉन आपको शादियों में अक्सर नजर आते हैं। अच्छा हलीमा, शादियों में आप
ऑफ कोर्स अब ये झूठ ना बोलना, हम सबको चेकआउट करते हैं, ठीक है? Obviously, कौन क्या पहना हुआ है, किसके किस तरह, और फिर आप मेरे दोस्त के मेरा- साथ ऐसे खड़े हुए कज़न के साथ, यार वो देखो मेरे 12 बजे यार, 2 बजे मैं तुम क्या करते 2 बजे ही ना, 2-3 बजे आपको पता है ये 2-3 बजे क्या होता है? ये जो है मतलब आप बताते हो कि अगर आप यूं खड़े हुए हो तो ये आपके सामने 12 बजे, फिर 2 बजे, ये 2 है, ये 3 है एंड 4-5 बजे, हाँ, तो माय 2 o'clock, माय 3 और अच्छा o'clock। ये वाला होता है कि जहाँ मेरी कोनी है ना उस तरफ देख, उस तरफ देख उधर। अच्छा, मेरे तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हस्बैंड का जो मसला है कि उनको जब कहते हैं ना आप इशारा करते हैं तो वो कहते हैं हाँ क्या, तो अब मैंने उनको कहा है कि यार आपने ऐसे नहीं करना है, एम्बैरस होता है बंदा। अच्छा। तो मैं उनके साथ बहुत डिस्कस करती हूँ कि फलाने ने क्या पहना है, देखो यार जरा ये ऐसे पहन के आ गई है, ये कर के आ गई है, मतलब स्टेज भी अच्छा डिजाइन हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ, और भी लड़कियां जो है आजकल जो पूरे मतलब उनको लगता है कि यार चाहे जितना मैं कहता हूँ हम लोग अच्छे हो जाए, हम पूरा एनालिसिस करते हैं शादी का, लड़की अच्छी लग। अच्छा इस रात को मैं शादी पे गया था, वो दुल्हा दुल्हन दोनों इतने हसीन लग रहे थे कि मैंने उनको दोनों को कहा, मैंने कहा आई कांट डिसाइड कि तुम्हें से ज्यादा प्यारा कौन लग रहा है, कि दुल्हा वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और पर ये एक बड़ी मैंने गलत हरकत कर दी। लेकिन इसका मतलब है कि दुल्हा ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, उसकी रीजन मैं बताती हूँ कि लड़कियां जो है ना वो तो मेकअप करके अच्छी लग जाती हैं, दूल्हे ऑब्वियसली मेकअप उस इज अ वेरी गुड लुकिंग दुल्हा, आपने देखा होगा तो तेरी स्नैप पे, मैंने आपकी स्नैप्स पे देखा। तो अच्छा हुमायूं, एक और बहुत चीज होती है जिसमें मेहमानों को बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है? एक तो पहले बताओ तो सही ना, ना, तुम्हें बताना फिर क्या हुआ कि मैं एंटर हुआ, अब हुमायूं द मोस्ट ऑकवर्ड पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं अंदर आया और मैं सलाम किया, इस्लाम किया, एक बंदे ने बड़ी फ्लैशी सा कोट पहना हुआ है, ठीक है, और बहुत फ्लैशी सा, आपसे भी ज्यादा, ओ भाई कहीं ज्यादा, ठीक है, और वो अच्छा। एक्टर है, ठीक है, और मैं उनसे सलाम किया, मैंने कहा आई एम सॉरी मैं गलत शादी पे तो नहीं, आपकी शादी तो नहीं है, और वो इतना एम्बैरेस हो, कहते मैंने कहा दिलावर की शादी है, कहते हैं हाँ, मैंने कहा क्योंकि आपने कपड़े ऐसे पहने हुए, मुझे लगा कितनी बदतमीजी वाली बात यार, है। क्या हो सकता है वो उसका बहन भाई समथिंग हो तो उसको भी, हाँ तो देखो उसको खुशी नहीं होगी अपने भाई की शादी की। और हलीमा अब जरा इमेजिन करो कि हुमायूं लेकर गया हुआ है वो वाले कपड़े, यू रिमेंबर दैट कपड़े? हाँ, आई रिमेंबर, याद यस, है? यस। अब मैं, मुझे लगा मेहंदी है और मैं वो कपड़े इस्त्री करके ले गया, मैंने अचानक से कार्ड खोला और वलीमा, इमेजिन हलीमा वो कपड़े पहन के खुसा पहन के वो पहन के निकलता और लाल सुर्ख पटाख में अगर होता कितना बुरा लगता। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रेसेस एज वेल। ये आपको लगता है एम्बियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? नो ड्रेसेस भी, ड्रेसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड व्हाट डू यू से अबाउट फ्लावर वर्क? डू यू थिंक आर्टिफिशियल भी अच्छे लगते हैं या नहीं? मुझे लगता है अब ज्यादा आर्टिफिशियल अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल है ना वो अब ऐसे हो गए कि उनको पता नहीं लगता कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो आर्टिफिशियल अगर आप ओरिजिनल की तरफ जाओ तो बहुत सारे फूल जो हैं वो जाया हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है उनकी पत्तियां टूट रही होती हैं समथिंग। तो आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी यही पड़ता है कि आप आर्टिफिशियल की तरफ जाओ। और अब तो इतने अच्छे अच्छे फूल आ चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे फूल आ चुके हैं। एक जमाना होता था जब हम अमीरों की शादी में जाते थे तो उन्होंने वो व्हाइट लिलीज वाला डेकोर कराया हुआ होता था। अब तो कोई भी आप क्या कह रही थी इससे पहले? आप कुछ कह रही थी जब मैंने आपसे कपड़ों की मैं कही थी शादी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो मेहमान होते हैं उनके लिए होता है खाना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको हमेशा वो शादी याद रहती है। ये मेरे से आप शर्त लगा लें, आप भूल जाओगे कि उस पे कैसा डेकोर था, आप भूल जाओगे कि दूल्हा दुल्हन ने क्या पहना था, आप भूल जाओगे कि दुल्हन किस पार्लर से तैयार हुई थी, आप सब भूल जाओगे, लेकिन आप खाना नहीं भूलोगे। नहीं, मेरे ख्याल में दूल्हा दुल्हन आपको याद रहते हैं कि वो कैसे लग रहे थे और एक खाना। नो, आई डोंट थिंक कि आपको दूल्हा दुल्हन भी याद रहते हैं। नहीं, कैसे लग रहे थे, आप भूल जाते हो। आपको खाना याद रहता है, जिनका अच्छा होता है वो भी, और जिनका बुरा। और हलीमा, मुझे आज तक समझ नहीं कि पहले नान बनते थे तंदूर में गरम करके, अब फ्रोजन बनाते हैं। अब मेरे ख्याल में बर्फ से बनवाते। अल्लाह माफी, इतने ठंडे शादी की बात कर रहे हो? कल वाली शादी की? कल वाली नहीं। अच्छा। मैंने किसी जगह पर रहन दे फ्रेंड, ठीक है। इतने मैंने बहुत सी शादियों पे खाया है कि यार आप नीचे बर्नर चल रहा होता है, आप वो बर्नर चलाए रखिए। आप लिटरली अगर आप दादा बहन भाई नहीं भी है, बर्नर आपको पता है वो उससे भी नहीं चल रहा कि कोई सुई गैस से चल रहा है, कोयले का बर्नर और आप होता है। ताए चाचा वगैरह उनको कह दें कि खाने पे एक बंदा वो सुपरवाइजर हो, क्योंकि वो लोग नहीं देखते वेटर्स वगैरह। आप देखिए कि खाना गर्म है, वो गर्म हो रहा है, हर किसी को मिल रहा है खाना, खाली पतीले पड़े हुए और आपको होश ही नहीं है। आप अपनी तस्वीरों में लगे हुए, आप मियाँ एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से बातें करें, आप बातें करें, वहां पे हमें भूख के लाले पड़े हुए, हम तो नहीं बातें कर सकते ना किसी से, भाई हमारे पास तो कोई है भी नहीं। तो ये ऐसा था।
और आप बिलीव करें कि अच्छा, मुझे लगता है कि जो फैमिलीज 2 घंटे आप इंतजार करें और खाना ना मिले आपको, जो फैमिलीज मुझे लगता है कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती है ना, जैसे फैमिली सिस्टम जहाँ पे फॉलो किया जाता है, उनकी शादियों में मसले नहीं होते क्योंकि आपके पास मैन पावर बहुत ज्यादा होती है। चाचा, मामू, ताया सब लोग आपके डिस्पोजल पे होते हैं। आप कहते हैं आपने उस टेबल पे खड़ा होना है, आपने उस टेबल पे खड़ा होना है, आपने उस टेबल पे। डू यू डू द एग्जैक्टली द सेम एज वी डू इट? हम भी ऐसे करते हैं। हमारी तो पूरी जो फैमिली है, मेरे ख्याल से कोई 40 लोग हैं जो खाना जब लगता है किसी भी शादी पे, तो हम लोग खाना नहीं खाते। हम सिर्फ पूछते हैं कि खाने के लिए कुछ चाहिए कुछ, हालांकि हर बंदा कर्टेसी में कहता है कि नहीं 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 चाहिए। फिर भी कितना मजा आता है जब आखिर में आप खाते हो सारे मिल के, हालांकि चीजें बची नहीं होती। और दो लोगों का हम बना लेते हैं जोड़ा, 2 लोग, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ एक कजन है या इस तरह की, तो फिर हम जो है वो जा के पूछते हैं और उसके बाद फिर एंड में हमारे लिए दस्तरखान लगता है। पर लेकिन आज हम बात करें क्योंकि है दिसंबर का महीना, कहते हैं नेशनल शादी मंथ। ठीक है, ये नेशनल शादी मंथ है। अगर जिसने शादी अभी तक नहीं की वो कर ले, मुझे ना देखें आप लोग मुझे, ठीक है। पर ये दिसंबर जो है नेशनल शादी मंथ है। आज हम बनाएंगे शादी कर लेगा हुमायूं, उनकी तरफ से ना हमें कार्ड और आज हम आपको बताएंगे शादी पे क्या क्या होना चाहिए। बड़ी मजे की बातें होंगी और शायद हम ढोलकी भी रख लें और थोड़े से गाने शाने भी आज गा लें। आपने कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना है एक और सब सुबह है। जी, वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। शादियों का मौसम जैसे ही आता है और इवेंट आता है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका ये ड्रीम होता है हुमायूं कि हम वो चीज़ें करें, हम उस तरह से डेकोर करें जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है न्यू आइडियाज़ लेके आना। इवन जो इवेंट मैनेजर होते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है यार, वो भी हर किसी की शादी के लिए नई चीज़ें तो ईजाद नहीं कर सकते ना, लेकिन फिर भी कोशिश वो करते हैं कि कुछ डिफरेंट करें। एग्जिस्टिंग चीज़ें होती है हलीमा, जैसे की चीज़ें इनको ही आप प्ले अराउंड करके, इनके साथ प्ले अराउंड करके आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन आज इनको हमने बुलाया, उनको हमने सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में इनोवेशन लाई है, क्रिएटिविटी लाई है। जैसे आप मिठाई के डब्बे देखा करते थे, लेकिन आपके सामने टेबल पे अगर आपको देखा जाए तो एक बहुत प्यारी सी पायरेट शिप सी बनी हुई है, बड़े मजे की एक बास्केट बनी हुई है, एक्सक्यूज मी, जिसमें चूड़ियां भी हैं, जिसमें ज्वेलरी भी है सारी कुछ। और अगर मैं आपको थोड़ी देर बाद उठकर दिखाऊंगा, ड्राई फ्रूट्स की भी एक बहुत प्यारी बास्केट बनी हुई है। शी इज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, सोशल मीडिया भी अपना बड़ा बेहतरीन यूट्यूब चैनल हैंडल करती हैं, सोशल वर्कर भी हैं। हमारे साथ मौजूद है रीम सैयद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी सलाहियों को यहाँ उजागर कर सकूँ। तहरीम, सबसे मजे की बात यह है कि जो सबसे पहले आपसे बात करना चाह रहा हूँ मैं, जो आपकी वाइब है वो बड़ी पॉजिटिव और हंसी खुशी वाली और मुस्कुराने वाली वाइब है। शादी के अक्सर प्लानर मैंने देखा है, उनका अल्लाह माफ करे नाग जैसा मुंह होता है, नाग, ठीक है, वैसे जी कौन से फूल लगाने, ये वो तब करते हैं जब वो आपसे डाउन पेमेंट ले चुके होते हैं। हाँ जी, कौन से फूल लगाने, ये वो बड़े स्वीट होते हैं। नेवर इस तरह का एक्साइटिंग कि जो आपकी बात भी सुने, यू गिव सच अ पॉजिटिव वाइब। इट इज बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी कि इस प्रोफेशन में आप क्या पैसे हो गए हो? नहीं, इट्स माई पर्सनैलिटी, ठीक है। और जहाँ तक बात है, ये शोभा ही ऐसा है कि यहाँ पे टेंशन बहुत शदीद होती है। देखने में लगता है ये बड़ा इजी है, नहीं, लेकिन इट्स नॉट इजी वर्क। ये बहुत हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा टेंशन वाला होता है जब तक आप उसको एंड तक नहीं पहुँचाते। सो जहाँ तक बात है वैसे, और काम का लोड अपनी जगह, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को तो डैमेज नहीं करना चाहिए इस काम। लेकिन आप सुबह कितने बजे उठते हो? नहीं, मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ मोस्टली, लेकिन मेरा क्योंकि काम ऐसा होता है तकरीबन 9:30 तक हो जाता है। चले इतना लेट, ये 1 घंटा कम किया बताते हुए, मुझे लग रहा है ये 10:30 का शर्म आ रही है। 11 बताऊंगी, बहुत अजीब लगेगा। 11 बजे तक तो इनका शो पहले खत्म हो जाता था, तो अब कैसे बताऊंगी 11 बजे में उठती हूं। हाँ, आज मेरा बड़ा मुश्किल हुआ सुबह। और रात को सोती कब है? हाँ, वो लेट नाइट हो जाता है क्योंकि मेरे काम वर्क ऐसा है कि लेट हो जाते हैं। लेकिन अब तो मुझे पंजाब में 10 बजे तक नहीं करती शादियां। जी 10 बजे तक हो गई, लेकिन फिर भी हमारे लोग कहाँ निकलते, 10-10:30 बजे जब लोग हॉल की लाइटें बंद करते हैं तब लोगों को होता है कि अब रुखसती भी एक चीज थी जो हमने करनी थी, उन लोगों को वो याद आता है। अच्छा, इवेंट पूरा मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आप फ्लावर्स ले लें, आप डिकोर ले लें, आप इस तरह की छोटी छोटी चीजें ले लें, आप
इवन जो कुर्सियाँ होती हैं उनके ऊपर जो कपड़ा चढ़ा हुआ होता है वो ले लें, उसके पीछे जो रिबन है वो ले लें। और दूसरी जो चीज़ है तहरीम, वो ये कि लोग शादी में बहुत शॉर्ट टेम्पर बिहेव करते हैं। उनको होता है कि हमारा इवेंट, हमारा दिन परफेक्ट होना चाहिए, हम ये कुर्सी यहाँ से वहाँ भी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे टैकल करती हैं, किस तरह से उनके मिजाज को समझने की कोशिश करती हैं? ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहती हैं कि नहीं, मैंने आपका इवेंट नहीं करना क्योंकि मैं नहीं आपके साथ चल सकती। अच्छा हलीमा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करूँ कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बड़ी वसी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसमें एक डिपार्टमेंट नहीं आता। ये जिस तरह आपने बताई ना, जितने आपने क्वेश्चंस किए हैं, ये सारे समझ लें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इन सबको हैंडल करना पड़ता है। होती तो एक फैमिली है, हमारा एक क्लाइंट है, लेकिन उसका एक पूरी फैमिली जो है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है अपनी सारी चीज़ों को, वो स्टेज जो डेकोर, उसमें सारा इवेंट है, ठीक है। और वो लोग जब अपनी जो भी इवेंट है, वटेवर वो वेडिंग से है रिलेटेड है या किसी और एक्टिविटी से है, वो माइंड प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमने जिससे भी इवेंट्स मतलब लाइक ऑर्गेनाइज करवाना है, हमने हर चीज़ ओके करवानी है। वो माइंड उस वक्त से लेकर जब तक वो इवेंट नहीं होता, वो माइंड उनका जो होता है हम उसको रीड करते रहते हैं, ठीक है। और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जैसे आपने बात की कि वो लोग बिल्कुल भी इतने सेंसिटिव होते हैं इस मामले में कि अगर फ्लावर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, वो कर्टन उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ठीक है, बैलेंस नहीं हुआ किसी चीज़ में, कोई लेट हो गई चीज़, तो कोई भी चीज़ हुई तो समझ लें कि हम बिल्कुल खुद से गलती होगी तो कोई बड़ा मसला नहीं, पर क्योंकि आप लोग को पैसे दिए होते तो वो लोग कहते हैं हर चीज वैसी ही होनी चाहिए। हालांकि अपने से गलती हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं, खैर ऐसे क्या फर्क होगा। लेकिन क्योंकि आपको कहते हैं जी हमने तो पैसे दे दिए, अब तो वही चीज चाहिए जो लगनी चाहिए। क्योंकि हम जैसे जिस तरह के मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग के घर में मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह हमने सिर्फ बच्चे पैदा किए माशाल्लाह। मेरे खानदान में इतने लड़के हैं कि आप मतलब जितने रिश्ते आप हमें दे दें, हमारे पास बहुत लड़के, मतलब बहुत काम मिलने वाला है। आपकी सोच है मतलब एक एक घर में 7-7 लड़के, एक लड़की है, ठीक है। तो हमने नफरी ज्यादा पैदा की है, ठीक है। अब हम वो लोग कनाते खुद लगाएंगे, हम माशाल्लाह टेबल खुद रखेंगे, जैसे लीमा ने कहा हमने हर टेबल पे एक बंदा रख दिया, झाड़ू उठाया हुआ होता है, हम सारे काम कर रहे होते हैं, देगे हम खुद उठा रहे होते हैं, देगों पे मेरा अपना ताया बैठा हुआ होता है, बोटियां हम गिन के देते हैं। हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे फिर? हम बोटियां गिन के देते हैं, हम ताया को कहते हैं जी ये वापस क्यों ऐड दूंगा, फिर डूंगे में अगर आप निकर पहन के नीचे जाए अंदर तो फिर आपको बोटियां मिलेंगी, वरना बोटियां आपको नजर नहीं आएंगी, इतना हम शोरबा डाल के देते हैं आप लोगों को। लेकिन बट जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब जिस तरह से हुमायूं ने किया है ना सारी सिचुएशन। वो मेरे एक मोटे से ताया है, ठीक है, और वो अल्लाह मेरा तो खानदान मुझे निकाल देगा, और वो हमेशा हर देख पे उनको बिठाते हैं, और वो आधी देख खुद खा लेते हैं, आधी देख वो खुद खा लेते हैं, करते करते चखते चखते वाई देख खा लेते। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हम तो चेहरे भी खुद उतारते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगी कि मुझे इवेंट आज तो नाजरीन देख रहे हैं वो सारे वो कहेंगे जी हम तो खुद कर लेंगे, होटल बुक करेंगे कर लेंगे, मैं इवेंट प्लानर को क्यों करूं, मैं क्यों एक्स्ट्रा खर्चा दूं, मेरे इजी है, हो जाएगी शादी, सब कुछ वैसे भी हो जाएगा, खुद कर लेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस मामले में बड़ा आपसे मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। ये बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर ये होता है जी हम तो खुद ही कर लेंगे, करना कोई मुश्किल बात नहीं। देखिए हर कोई काम करता है। मैं ये बात करूँ कि जी लाइक कपड़े भी मैं प्रेस कर सकती हूँ, आई कैन डू डैट, मैंने कुकिंग भी कर सकती हूँ, आई कैन डू डैट। सम टाइम आता है कि आपको ईजी करना है अपने इवेंट्स को। आप इवेंट्स का मतलब है कि आप इंजॉय करें। बेसिकली हमें अगर मैं कहती हूँ इवेंट्स ऑर्गेनाइजर क्यों आप ऑर्गेनाइज करता है सारी चीज़ें कि फैमिली फ्रेंड जो हैं जिनको आपने इनवाइट किया है या खुद भी आप भी आपके घर में एक फंक्शन है, आप खुद इसको एंजॉय करें। जब आप सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन इतनी क्रिएट हुई होती है, हो ये तो चीज़ रह गई, वो एक भाग दौड़, वो एक स्ट्रेस लेवल इतना होता है। मैं समझती हूँ कि आपका इवेंट नहीं इंजॉय होता। तो काम तो हो जाते हैं, काम कोई नहीं रुकता, बट वो जो एक अरेंजमेंट होती है ना, जो आपने किसी की जिम्मेदारी लगाई होती है कि जी ठीक है आपने मैनेज करना है, आपने चीज़ें इस तरह मैनेज करनी है, इस तरह डेकोर करना है, इस तरह से आपने गेस्ट के लिए ये चीज़ सेलिब्रेट करनी है, तो क्या होता है कि आप थोड़ा मेंटली रिलैक्स। अगर आपकी इजाज़त हो मैं एक एग्जांपल दूं। जी जी आपकी इजाज़त हो। एक बिरयानी है जो हम अक्सर बाहर से लेते हैं, सस्ती होती है, जैसे कलंदरी बिरयानी कहते हैं, और जगह से आपको मिल जाती है, हम वही बिरयानी घर पे भी बनाते हैं, पर आपको जितनी वो टोटल होती है ना उसकी 10-15 रुपए आप ऊपर पे बिरयानी खरीद लेते हैं। अब उस बिरयानी में जायका ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो डेली की देगे बना रहा है, उसको प्रैक्टिस है। आप बिरयानी हफ्ते में एक बार बना रहे हैं, ठीक है, एक ही हो गया। और शादी कौन सा रोज होती है, एक इवेंट होता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि इवेंट प्लानर आपसे ज्यादा पैसे नहीं लेगा, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, वही काम जो आप पैसे देके कराएंगे वो आप उससे करा लेंगे उसको, क्योंकि एक्सपर्ट है कि वो हर दूसरे दिन कर रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर कर देगा। अब आपने इसका कमीशन मुझे देना। हाँ बिल्कुल, ये वाकई कमीशन बनता है इनका हुमायूं का। जितना अच्छा इन्होंने खुद भी आंसर दे दिया मेरे अपने क्वेश्चन का खुद ही ना, तो दैट्स वाई ये बात है कि हर चीज़ एक प्लानिंग के साथ होती है।
जब आप प्लानिंग के साथ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ खूबसूरत भी बनती है, इन्हांस भी होती है, आप इंजॉय भी करते हैं। ज़रूरी नहीं उस वक्त इंजॉय करते हो, आफ्टर डेट जब आप रिलैक्स हो जाते हो, फंक्शंस आपके ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप जब उसको देखते हो ना, जैसे आपने आज डेकोर देखा तो आपने इंजॉय किया, बाद में कभी आप देखते हो जब आपने उस पर अपने मोबाइल पे तो आप इंजॉय करते हो कि यार ये चीज़ कितनी अच्छी मैनेज हुई थी। फिर आपको पता लगता है वो जो आपका इवेंट ऑर्गेनाइजर था उसने आपकी वहाँ खामियां भी आपको मिलती हैं कि कहाँ खामियां थी, कहाँ चीज़ें लेट डाउन हुआ और कहाँ बहुत अच्छा इन्हांस किया गया। तो ये सब डिपेंड करता है आपका कि आप किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस हसन कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू सो मच। आप पे भी ब्लैक ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो गैस गलत हो गया, आज तो बिल्कुल ब्लैक नहीं है। यार कुछ तो होगा, ब्लैक बड़ा कॉमन सा कलर है। तीर छोड़ता है और माइयों कभी ना कभी लग ही जाता है। पर ब्लैक कुछ तो होगा ड्रेस में, हो ही नहीं सकता। नहीं हाँ कुछ ब्लैक तो होता ही है प्रिंट में, जाहिर है आप कह रहे हैं। अच्छा तो मुझे ये कहना था, एक तो आपका प्रोग्राम ऐसा है कि जिसको कोई प्रमोशन की, कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कर भी नहीं रहे। जी और मतलब वही है ना कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत आपने दिन बना दिया। ऐसी कॉल पहली करो हमेशा के लिए, पक्की कर दो भी कॉल पहली। जी तो मैं इसलिए मैं कहना चाह रही थी कि देखे ना, मुख्तलिफ जो वीकेंड के भी प्रोग्राम्स है ना, उनकी बार बार हर 15 मिनट बाद ना इश्तिहार बाजी हो रही होती है। जी तो आप लोगों का तो इंतजार ही रहता है। वो कहते हैं ना, हद से ज्यादा आती है एक और सुबह की याद, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। यार रुलाएंगी क्या आज? क्या बात है सदके माँ सदके जाए। जी अभी एक और बात भी हमायों के लिए कहनी है कि वो लड़कियों की माएँ कहाँ हैं भाई? 10 बजे तो उठ के देख लिया करें प्रोग्राम। कसम से यार, मैं कहता ये बात की आपने। जी मैं कह रही हूँ, इतना अच्छा बच्चा है, मैनरिज्म पे बात कर रहा है, खवातीन के बुजुर्गों के एहतराम पे बात कर रहा है, खाना भी खुद बना रहा है। और यार आप एक काम करें, आप मेरे पड़ोस में आ जाए, जब भी कोई रिश्ते वाला आएगा हम आपको बुला लिया करेंगे। चराग लेके ढूंढेंगे ना, तब भी ऐसा लड़का नहीं मिले। बिल्कुल सही बात है। मैं तो यही कह रही हूँ कि अब तो देख लेना, उसकी बातें भी इतनी अच्छी करता है ना बच्चा, तो अब तो लेट नहीं होना चाहिए। एक सेट भी इतना अच्छा बना हुआ है, अब तो शादी की बिस्मिल्लाह हो जाएगी। मिठाई भी है, फ्रूट भी है, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है। उस सोफे पे बिठा दे और यहाँ पे उनको सिर्फ पेन रह गया, पेन भी ले आया मेरा ख्याल है। पेन भी, हाँ इवेंट ऑर्गेनाइजर भी ज़ाहिर है हमें मिल गई, बहुत अच्छी माशाल्लाह। अच्छा मिसेस हसन, आप क्या देखती हैं शादी में? जब भी जाती हैं तो सबसे पहली क्या चीज आप नोटिस करती हैं जो आपको याद रहती है? यही जो आज आपने लगाई हुई है, ये जो फ्लावर की दैट इज ट्रू। मैं भी देखता हूँ फ्लावर, मैं भी देखती हूँ। चले बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। फॉर कॉलिंग। अनीला है जी हमारे साथ वाक एंड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मासूम, शुक्र अल्लाह का। मासूम की प्यारी सी हलीमा को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। नोटी से हमायों की शरारत को मेरा सलाम। वाह 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 वाह, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हैप्पी बर्थडे हलीमा। थैंक यू सो मच अनीला। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा मैं थोड़ी सी आज गाना नहीं सुनाऊंगी, आज मैं पोएट्री अपनी लिखी सुना रही हूँ आपको। जरूर मना करे आपको, माइकल लाल है इसके, मना करे। नोबडी कैन से इट। और के रंग एक सुबह और के संग हो जाती है रंगीन, मिल जाते हैं हलीमा और हमायों जब संग, करते हैं सबके दिन को मुअत्तर अपनी यादों के संग, उनकी प्यारी प्यारी बातें, उनके प्यारे चेहरे भर देते हैं जिंदगी में रंग। या रब इन्हें हमेशा खुश और आबाद रखना, आमीन। ताकि हमारी जिंदगी में भरते रहे यूं ही ये रंग। आमीन। तुमको देख के आ जाती है चेहरे पे रौनक हलीमा और हमायों, वरना जिंदगी के बखेड़े बहुत हैं बदरंग। थैंक यू। थैंक यू अनीला जी, एक बात कहूँगा यहाँ पे, आई एम ऑल टीयरी आईज। मुझे कभी नहीं पता था कि जिंदगी में कभी किसी की जिंदगी में हम इतने इम्पोर्टेंट, मैं कम से कम इतना इम्पोर्टेंट हो सकता हूँ। पर थैंक्स टू हसनैन भाई, हसनैन भाई का बहुत शुक्रिया कि ही लेट अस
डाइवर्ट द शो। सिर्फ ये 1 मिनट में ये बात करना चाहूंगा कि हमें करना चाहते हैं जैसे वो लिवरेज दिया, वरना मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग मीडिया से आपका ताल्लुक नहीं है, बड़ी कदगने लगा दी जाती है नहीं, और वो हमारे लिए हर जगह फेस सेविंग करते रहे। बहुत शुक्रिया कि हम आज ये शो इस तरह प्रेजेंट कर सके, वरना मौके तो बहुत जगह पे मिले लेकिन किसी ने कुछ करने नहीं दिया। बट थैंक यू कि आज आपकी वजह से हमें लोग प्यार करते हैं। ज़ायदा आंटी हैं जी चकवाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हलीमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू प्यारी हलीमा, परी हूर, चश्मे बदूर, किसी की नजर ना लगे। आमीन। ज़ायदा आंटी आपको पता है आप मुझे ना इमोशनल कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार जो है ना, पता नहीं कभी मुझे लास्ट याद नहीं मिला, कभी कहा हो इस तरह से। नटखट सा हमायूं जी सदके। आपको बताऊं आपकी बातें डिट्टो मेरी इस्लामाबाद वाली खाला की तरह। सदके जाऊं तेवारी जाऊं ते मां सदके ते प्यो डस के। मेरा बेटा दिसंबर का महीना शादियों का है, तो कुछ कर लो ना प्लीज। नहीं ना करे, कुछ करना नहीं है, मैंने शादी करनी है, मैंने शादी का ही कह रही हूँ बेटा। ओके। पता क्या, ये सारा आपका कसूर है। आप कोई लड़की नहीं, किसी लड़की का रिश्ता कबूल नहीं कर ले, वरना लड़कियों को तो बेशुमार लड़कियां शादी के लिए आप पे मर रही होंगी। वो एक्चुअली मर जाती है। मेरे ख्याल से वो मर ही गई है शायद, बेचारियां, वो आ ही नहीं रही है। नहीं ना, अल्लाह ना करे मरे ना। अल्लाह मेरे बेटे को प्यारी सी बहू। आमीन। इतनी प्यारी प्यारी लोग मुझे दुआएं दे रहे, कैसे हो सकता है? इसके पास ना है, ये बताता नहीं है। आप ना मुस्कुराए, मेरी शादी की बात हो रही है। ये अच्छा कर रहा है, अपना राज नहीं बताना चाहिए किसी को। हाँ ना, खुशियां नहीं बतानी चाहिए, नजर लग जाए। जब बात पक्की हो जाए ना मेरा बेटा, तो तब बताना, अचानक धमाका करना सेट पे आके। डन। और आज तो पीछे पता क्या कौन सी लुकिंग आ रही है, वलीमे वाली लुकिंग आ रही है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। पे होती है। अच्छा ज़ायदा आंटी, आपने नोटिस किया आज पता नहीं लाइट्स बहुत प्यारी इन्होंने की है, आज हम बड़े प्यारे लग रहे हैं, पता नहीं इस शायद बिकॉज़ इट्स वाइट है, रिफ्लेक्ट होता है ना, वाइट से माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। जो आपकी गेस्ट आई हैं वो भी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप तीनों को, आप दोनों को सलामत रखे। आप ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आप हमारी जुबान तारीफ के काबिल नहीं कि आप इतनी तारीफ करें। आपकी यंग जनरेशन इतना अच्छा। थैंक यू ज़ायदा आंटी, क्या देखती है शादी पे जाके? याद पूछते तो दो ना ज़ायदा आंटी से, और दुआएं क्या करें बस हमारे लिए काफी है। अनीका जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है, हमें आप बहुत अच्छी लगती है। रोज कहती हूँ कि कॉल करूंगी, लेकिन फिर नहीं, फिर क्या मसला हो जाता है निका, क्यों नहीं करती आप? कॉल नहीं मिलती, कॉल नहीं मिलती। बस आप कोशिश किया करें, देखिए आज मिली है ना, आप कोशिश किया करें, इंशाल्लाह मिल जाएगी। असल में मैंने ना वो उसका प्रोग्राम है वो, जिसमें ना आपने बच्चों का बताया था, नौटी बच्चों पे ना, तो वो अब तो आज तो खैर हमारे से प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। आप अपनी अब जगह बदलो ताकि हमें आवाज आ सके। वी रियली वांट टू हियर व्हाट यू सेइंग। आप थोड़ा सा जगह बदलो ताकि हम सुन सके आप क्या कह रहे हो। हेलो जी, आप बताएं। जी मैं कह रही थी वो अभी आज तो ये इवेंट आपका माशाल्लाह आज बड़ा अच्छा, आपका वो डेकोरेशन और सारा कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा वो वाला आज प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, आपने किस पे करनी थी कॉल? आप क्या कह रही थी, कौन से प्रोग्राम में? बच्चों वो ना उस दिन लगी नहीं थी वो, जब आपने ना बच्चों का स्पेशल वो काइंडनेस का वो प्रोग्राम था। ओ यार, कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई मसला नहीं, हम फिर दोबारा बुलाएंगे, फिर कॉल करेंगे, दोबारा बुला लेंगे उन लोगों को। हैप्पी बर्थडे मैंने कहना है हलीमा आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीका, बहुत शुक्रिया। हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और दूसरा कोई प्रोग्राम देखने का दिल ही नहीं करता। बस सुबह 10 बजने का होता है, उससे पहले वो एक प्रोग्राम लगा होता है तारिक जमील साहब का, वो देख रही होती है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आपको नहीं पता हमें भी कितना अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। एंड आई विल टेल यू, मैं लाहौर गया था, एक बड़े मजे की स्टोरी आपको भी सुनाऊंगा। हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो फिर हुमायूं की स्टोरी सुनेंगे जो वो लाहौर गए थे। कहीं में जाइएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और मज़ेदार सी बात है कि मैंने वेंट टू लाहौर और वहाँ पे मैंने इतनी मज़ेदार सी कॉफ़ी मूसा की अम्मी ने बनाई है। मैं उसको सादी पता नहीं क्यों कहता हूँ। मैंने लोगों को ना तुम्हें पता है कभी तुम्हें लगता है किसी बंदे का नाम ये नहीं होना चाहिए, उसका नाम कुछ और होना चाहिए, तो मुझे जो लगता है मैं उसको वही बुलाता हूँ। उसका नाम मूसा है, मैं उसको सादी बुलाता हूँ। तो मूसा की अम्मी ने इतनी कोई मज़ेदार कॉफ़ी बनाई, तो मुझे हलीमा की बात याद आ गई कि मुझे लगता है खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बंदे लोग भी याद रहते हैं अगर कोई आपको अच्छी चीज़ खिला दे। और हमारे साथ अभी वो कॉलर हैं जिनकी खाना पकाना अच्छा होगा, लेकिन उनकी उर्दू जो कमाल की है, और 2-3 दिन हो गए आज तक उन्होंने ना बड़े दिन हो गए, उनके लफ्ज है तकिया कलाम है, बहरहाल वो बोला नहीं उन्होंने, आज शायद बोले क्योंकि आप पकड़ लेते हो ना इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। भाई हुमायूं आपने क्यों सलाम किया? ओह सॉरी, मुझे करना चाहिए था सलाम। हलीमा को करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और बहुत आप सेहतमंद रहें, काम करती रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को, अब हुमायूं का भी नाम ले लेती हूँ, माशाल्लाह आप दोनों बहुत खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ये आप लोगों की जो शगुफ्तगी और फरहत जो है ना, ये हमेशा आप लोगों की कायम रहे। आमीन। और इसमें जो है ना अपने सारे लोगों को भी याद रखें, उनको भी दुआओं में याद रखें। अब और कहना तो कुछ नहीं है, बस दुआएं देनी है तुमको। और वो जो बैठी हुई है ना आपकी मेहमान, जी जी, क्योंकि टीवी मैंने अभी खोला है, तो वो जब फिर मुझे पता चला अच्छा कि आज माशाल्लाह ये हलीमा की सालगिरह है ये, और ये अपना बहुत खूबसूरत सेट लग रहा है। इनका नाम क्या है जो आई है? तहरीम सैयद। तहरीम, अच्छा इन्होंने किया है ये? जी जी, ये सारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हालांकि अच्छा ओरिजिनल फूल है या वैसे फूल हैं? आप अंदाजा लगाइए, नहीं बताएंगे हम आपको, आप अंदाजा लगाइए। अच्छा बहरहाल जैसे भी हो, मुझे खुशबू महसूस हो रही है। अब आप जैसी बातें तो कोई नहीं कर सकता ना। एक वो थर्ड आई होती है ना, सिक्स सेंस होती है। तो बस आज तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे। चलो भाई केक खाओ। और मैं तो सोच रही थी, अब मुझे एक बात की इजाजत दो, मुझे आपके चैनल को ज्वाइन किए हुए इंशाल्लाह 25 दिसंबर को मैंने पहला प्रोग्राम देखा था, मुझे एक साल हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम लोगों को केक भेजूं। मैं जरूर भेजें केक हमें। नहीं तलत आंटी, क्यों आप ये तकल्लुफ ना कीजिएगा, आप केक में ज्यादा पैसे लग जाए, कैश भेज दें। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी खुशी, बच्चे मेरे खुश हो जाएंगे ना यार। डन करें आप, मैं कहता हूँ। आपको पता है, मुझे आपकी पहली कॉल भी याद है कि आपकी पहली कॉल जब आई थी तो आपने कहा था कि प्रोग्राम इतना अच्छा था कि मैं कॉल नहीं करना चाह रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं ना करूं कॉल, लेकिन फिर मैं इसलिए भी मजबूर हो गई कि शायद आप लोगों को मेरा ये कहने की जरूरत हो कि शाबाशी देने की जरूरत हो। हलीमा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने वाकई याददाश्त तुम्हारी बेहतर है। अल्लाह ताला इसमें और इजाफा। आमीन आमीन आमीन। बस आज तो खुशी खुशी की बातें होंगी। अपने तमाम सेट पे सब लोगों को मेरी तरफ से दुआ सलाम किया। जरूर जरूर, वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारा प्यार आपके लिए। बट बिफोर दैट आप उस वक्त अकेले कर रहे थे शो? नहीं दिसंबर में। यस, दिसंबर में। नो आई रिमेंबर यू डिड द न्यू ईयर शोज आल्सो लोन। नहीं दिसंबर में नजम था। मैंने देखा था दिसंबर में नजम था। अच्छा चलो जी, शादियों का सीजन हमारे साथ मौजूद है हुमा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। सुबह खैर हुमा जी, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। हैप्पी बर्थडे हलीमा। थैंक यू सो मच हुमा, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं अपनी अम्मी की तरह तरह दुआएं देना चाहती हूँ। जरूर जरूर, ये तो इसके पूछने की बात भी नहीं, दीजिए। अच्छा, जीती रहें, मुस्कुराती रहें, शाद आबाद रहें, फले फूले। आमीन आमीन आमीन। और अम्मी नूर को कहती हैं कड़वे नीम से भी बड़ी, तो आप भी कड़वे नीम से भी बड़ी। यार आमीन, बड़ी प्यारी दुआ है वैसे। आई विल यूज इट। थैंक यू सो मच हुमा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, सलामत है, खुश रहे, आबाद रहे। अच्छा अब आपकी सेटिंग की तरफ जाते हैं। ये कभी नजर नहीं आता जो आपने ओरिजिनल फूल लगाए, और ये मेरे ख्याल में दिस शुड बी एन आर्ट एज वेल। आपकी जो सेटिंग है, अगर आप देखिए, आपने मोनोटोनस रखा है, इट इज़ वन सिंगुलर कलर थ्रू आउट। जिस तरह एंट्रेंस पे लोग
बड़ा पेस्टल बेज कलर्स कर देते और टेबल्स पे डार्क कलर्स करते ताकि वो पूरा उठ के जाए, ठीक है। लेकिन आपने, मैंने देखा है आपने पेस्टल कलर के साथ ही डार्क कलर्स यूज किए हैं। आई वांट टू नो द रीजन बिहाइंड इट। क्या हमें भी ये करना चाहिए? फूलों की फ्लावरिंग कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट इवेंट इज? हम यहाँ पे लेंगे याया की कॉल, फिर आपसे सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम याया जी। वालेकुम अस्सलाम एंड हैप्पी बर्थडे टू हलीमा। थैंक यू सो मच याया। देखिए, हम तो आपको ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आप सेहत तंदुरुस्त साथ रहें, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके साथ सपोर्टिव रहें और आपकी जिंदगी बगैर तकलीफ के गुजरे और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। और आपकी गेस्ट को भी सलाम हो। हलीमा, ये बर्थडे जो होती है ना, वो ये होता है कि इंसान कभी जो आपके चाहने वाले हैं आपको जब विश करते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपकी लाइफ बढ़ जाती है। तो लेकिन बात यह है कि हमें जरूर एक बात रियलाइज करनी चाहिए कि हमने अपना पिछला साल कैसे गुजारा। तो वो फिर जो चीजें हमें रेक्टिफाई करनी चाहिए वो भी करनी चाहिए। हम खुशियों के अंदर ये जरूर याद रखें कि हमने अब जो हमने कोई अच्छा बुरा जिस तरह भी गुजारा तो उसको हमें ये रिवाइज करना चाहिए। हमें फिर कुछ गोल्स एंड एम्स बनाने चाहिए कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला, आप तो माशाल्लाह सबको खुश रखने वाली हैं और हर दिल अजीज हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ अल्लाह बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह। आमीन आमीन, बिल्कुल आमीन। और हुमायूं को लिए भी यही दुआ है, हुमायूं भी जब आएगी तो हम बात कर लेंगे। अच्छा, बात ये कि देखिए इवेंट मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो इवेंट मैनेजमेंट तो जाहिर है आजकल बहुत बड़ा एक वो बन गया है, क्या नाम है, कारोबार भी है और जाहिर है लोग यूज भी करते हैं। मेरा बेसिकली मैं सिर्फ इतना एक बात करना चाहूंगा, इनसे मैं सवाल भी करूंगा, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा कि लोग ना, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ जो आपका बजट है ना आप उसमें रहें। आप लोगों की, जिसके पास अल्लाह ने तौफीक दी है, जिसको पैसा दिया, वो कर रहा है, वो कर सकता है, उसको करना चाहिए। लेकिन वो देखा देखी अपने घर को आप वो ना करें, क्योंकि होता है कि उस चक्कर में आदमी कहीं प्रॉब्लम से आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये लोगों को रियलाइज करनी चाहिए। अच्छा, इनसे मेरा सवाल ये है कि देखिए ये जाहिर है इवेंट मैनेजमेंट लोग करवाते हैं और जाहिर है मोस्टली लोग होते हैं जो बड़े अच्छा, उनका पैसा भी होता है, वो रिच लोग होते हैं। लेकिन आप अगर किसी कोई मीडियोकर आदमी आए, आपको उसके पास छोटी स्पेस हो और वो अपनी इवेंट मैनेजमेंट कराना चाहता हो, तो आप उसके लिए कुछ आपके पास है या नहीं? ठीक है, थैंक यू सो मच आया फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और वाकई ये होता है, ज़रूरी नहीं है कि बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसे हों तभी आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करवाएं या आप उसको डेकोर करवाएं। कम पैसे में, कम बजट में भी बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप, वही वाली बात कि आप उसको किस तरीके से लेकर चलते हैं। अगर मैंने, जैसे मेरे पास भी होता है, जब मेरे पास क्लाइंट आता है तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ आपके पास बजट क्या है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन ये होता है, मुझे पता लग जाता है कि मैंने उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज। ये नहीं होता कि वो कम बजट है तो हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन मेरी तरह लोग जो चालाक बनते हैं ना, आपसे कहेंगे नहीं आप बताएं ना, आप पहले बताएं, क्योंकि मैंने बजट बता दिया तो मुझे लगेगा कि आप मुझे वो उसी में कम, तो मैं कहूँगा नहीं आप पहले चीजें तो दिखाएं ना, पहले करें। तो आई थिंक इट इज वेरी गुड कि आप बजट बताएं यार, पहले बजट बता। देखिए बजट तो फिर आप जब बजट बताएंगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा कुछ करके मैनेज कर दूंगी। फिर ये होता है कि हम उसमें उसको इन्हांस करते हैं उसी के बजट के, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि किसी भी मेरे क्लाइंट को कोई प्रेशर पड़े, क्योंकि और ये बात उनकी बहुत अच्छी है कि देखिए दिखावे के तौर पे ना करें कि भाई उसने ये किया तो मैंने भी करना है, मेरी बजट है या नहीं है। वही बात कि मेरी चादर के पाँव जाते हैं या नहीं और मैंने ये काम फैला के करना है, तो नो वे। आप अगर आपको है, आप अच्छे से उसको बताएं कि मेरा ये बजट है और मैं चाहती हूँ कि इस तरह से थोड़ा सा डेकोर हो जाए, इस एरिया को इन्हांस कर दिया जाए, इस चीज़ को देख लिया जाए। और अगर आप ये चाहें कि नहीं मुझे ये सब कुछ चाहिए और मेरे पास इतना लाइक वो भी नहीं है कि मैं इस चीज़ पे पैसे लगा सकूँ, वो ना करें। वो आप अपने साथ भी ज़्यादती करें, जिसको आप अपने काम को दे रहे हैं, जिसको भी आप चाह रहे हैं कि डिलीवर करें, उसके साथ भी ज़्यादती। आपने ना मेरे सवाल का जवाब देना, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हम चाहते हैं आप इवेंट मैनेजर को जो है वो हायर करें, लेकिन इसमें कोई कदगन नहीं है। सामने बैठिए, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपका स्मॉल बजट है और आप सादगी से शादी करना चाहते हैं, शादी वो भी बहुत बेहतरीन होती है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हम इसको बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं कर रहे और ना करना चाहते हैं। ये हलीमा और मेरा इरादा हमेशा रहा है, हमारी टीम का भी, हमारे प्रोजेक्ट हेड का भी। उन्होंने हमेशा कहा आपकी जैसे मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछे, मैं बड़ी सादगी से शादी करूंगा और बड़ा शायद मैं कोई प्लानर ना करूँ और मैं सादगी से करूंगा, या हो सकता है करूँ भी तो मुझे मेरा बहुत थोड़ा बजट है, आपने इतने में मेरा करना है और मुझे नहीं लेविश शादी चाहिए। तो शादी हर किसी की भी हो जाती है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ये सारी चीजें होना जरूरी है। बिल्कुल। नादिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप होगी नादिया, ड्रॉप नहीं, नादिया कॉल ड्रॉप नहीं, नादिया इंशाल्लाह मत करो। आप मैंने सेट करके रखे, नहीं मैंने सेट करके, इसको सीधा करो यार।
अच्छा आप सवाल बहुत लंबा सवाल था, दोबारा रिपीट करने का टाइम नहीं, आप जवाब दे दो। जवाब दे दे। आपको याद है सवाल? मैंने बिल्कुल सवाल भूल गई हूँ, आपके इतने माशाल्लाह इतने अच्छे कॉलर आ रहे हैं बीच में यार, आप सवाल भूल गए। अच्छा मैंने आपको जल्दी से ये पूछा था कि आप मुझे बता दें क्या पूछा था मैंने। हाँ देखा ना, मुझे भूल गया। बेज वाला के एंट्रेंस पे बेज होते हैं और आगे जाते हैं तो फिर जी एक्चुअली में ये होता है कि जो आपका बैकड्रॉप होता है ना उसको बहुत देखना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज ना हो जो पीछे ऐसी, जैसे मैंने यहाँ पर पीछे ना जानी मैं पूछ रहा हूँ कि आप पता है वलीमे पे बारात पे उस पे कलर क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए फूलों? नहीं वो डिपेंड कर, देखें बारात का जो होता है ना आपका जरा थोड़ा ब्राइट किस्म का, हाँ ब्राइट कलर होता है, ठीक है। उस ब्राइट में उसी तरह का हमने डेकोर करना होता है। वलीमा थोड़ा लाइट उसमें चला जाता है, ठीक है, लाइट फॉर्म में चला जाता है। आपने देखा शेड्स, कलर शेड जैसे लाइट हो जाते हैं, ब्राइडल ड्रेस लाइट हो जाता है एज वेल इसी तरह की। तो इसी तरह तहरीम, अच्छा मैंने आपसे सवाल पूछना है, मैं आपके पास आ रही हूँ कि हुमायूं की शादी है, ठीक है, हमने आपको कुछ नहीं बताना, हम वो वाले लोग नहीं है जो आपको तंग करेंगे, हम आपसे आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि आप बताओ कि आपको हमें क्या करना चाहिए। हमें सिर्फ एक फूल लगाना चाहिए पीछे बैकग्राउंड पे, डिफरेंट लगाने, मतलब एक के मतलब एक कलर के सिर्फ बैकग्राउंड पे लगे हुए हों, मल्टीपल कलर्स हों, कौन सा फूल होना चाहिए, रोज होना चाहिए, लिलीज होने चाहिए, क्या होने चाहिए, मैं सिर्फ आपसे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन। अब जैसे मैं बताती हूँ, बारात में होता है कि मल्टी कलर्स यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डार्क कॉम्बिनेशन होता है। वलीमे में मोस्टली एक ही कलर यूज होता है। लाइक लेट्स सपोज अगर आपकी थीम है पीच कलर है, ठीक है, तो आप पीच कलर के कलर्स, आपको पता है फ्लावर्स पे कलर्स हो जाते हैं, तो पीच कलर, लाइट कलर, जितने लाइट होते हैं वो उतना ही खूबसूरत लगता है। तो वलीमे पे तो कंसीडर मैं ये करती हूँ कि आप लाइट कलर के साथ, ठीक है, और पर्दे लगाएंगे इस तरह के झालरों वाले पर्दे लगाएंगे। एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि पहले मेहंदी होती थी, बारात होती थी, वलीमा होती थी, अब हो गई शैंडी, ठीक है, अब शैंडी मुझे अच्छी लगती है, वो मेहंदी और बारात को टुकड़ा करके ना तो शैंडी, और फिर अब एक और आ गया है मेहंदी बारात वलीमा मिक्स करके शैंडलीमा, यू नो दैट। अच्छा अब ये खैर काफी चीजें आ गई, आप जितना बढ़ाते जाएंगे तो जैसे जैसे गुर्बत उसमें पता क्या होता है, उसमें पता क्या होता है, लड़की ने जो दुपट्टा है वो ग्रीन कलर का लिया हुआ होगा, चोली रेड कलर की पहनी हुई होगी और लहंगा जो है वो बेज से कलर का, बिल्कुल ऐसी लड़कियां लग रही होती नहीं। मुझे नादिया चिश्ती, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पे इसके बारे में बात करेंगे हम, बास्केट्स के बारे में। वालेकुम सलाम, हलीमा पे कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको आपकी बर्थडे विश करना चाहती हूँ। थैंक यू जी, करें बर्थडे विश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आपी, हैप्पी बर्थडे। बीच में कॉल कट गई, अभी पूरा गाना नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच नादिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, मुझे विश करने के लिए और गा के विश करने के लिए और भी ज्यादा। आपने हैव यू सीन चिश्तियां? आपने चिश्तियां देखा हुआ? नो, मैंने भी नहीं देखा हुआ। अच्छा तो मैंने भी नहीं देखा हुआ। ये काफी कोइंसिडेंस चल रहे हैं हम लोग। तो आपसे जो मैंने सवाल पूछा, अब इस बास्केट की तरफ आते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये बहुत औकात से बाहर है ये बास्केट है? ये नहीं, इतनी औकात से बिल्कुल बाहर नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। मैं जरूरी नहीं आपके, मैंने ये कहा कि लाइक आप लेते हैं बड़े बड़े टोकरे और इस तरह की पुरानी चीजें, मैंने थोड़ा सा उस चीज को एनहांस किया। यार तहरीम, मुझे बहुत मजे लगता है टोकरे आते हैं तो। नहीं वो बहुत ट्रेडिशनल ऐसे बड़े-बड़े लोग बड़ी चीजें लेके जाने की क्या जरूरत है, आप उसको डिसेंट वे पे छोटी चीज मिले। अब मैंने छोटी सी, यार अगले लोग समझेंगे हम गरीब हैं, थोड़ी चीजें उठा के देखो, चार चीजें लेके आ गए हैं, बस कोई बात नहीं, अब जरूरी नहीं है कि सामने वाले कितनी ज्यादा कुछ लोग पता है किसी क्या कहते हैं, इनको तो तमीज ही नहीं है मिलने। वैसे तहरीम सही कह रही है, बास्केट बड़ी बनवा लें। बड़ी अब देखिए, मैंने एक बास्केट छोटी ली है, लेकिन इसमें बड़ा डिसेंट वे में थोड़ी सी चीज़, लिमिटेड सी चीज़ आप लेकर जाएं। वही बात है कि आप, अच्छा बास्केट में मैं भी आप लोगों को एक किस्सा सुनाऊंगी। कॉलर के किसकी कॉल है? सानिया है जी पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम। सानिया के बाद मैं एक किस्सा सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी है सानिया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ऐसे ढेरों लम्हात जो हैं बेशुमार आपका मुकद्दर फरमाए खुशियों के। आमीन आमीन सुम आमीन। और आपके लिए दो लाइनें कहूंगी। जरूर। सुख दिया नींदरा देवी ओ नूर रब्बा सदा, यार मेरा वसदार वे हो खुला वांग हसदार वे।
यार ये गाना मैंने बड़े अरसे से सुना, बड़ा प्यारा गाना है। हमारे पता है बचपन का गाना है और बड़े अरसे से नहीं सुना हुआ था। बहुत अच्छा। हाँ अबरार का नहीं है ये किसका है? अबरार का गाना है ये, अबरारुल हक का गाना है। थैंक यू सो मच सानिया, बहुत सारी मेमोरीज जो है ना वो आपने ले आई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मैं टोकरी का आलिया भक्कर से अस्सलाम वालेकुम। आलिया हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलिया जी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ आलिया जी। हलीमा आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आलिया, थैंक यू सो मच। आपका शो बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये कहना चाहती थी कि आप शो में अपने में एक्टर्स को क्यों नहीं बुलाते? एंकर्स को? एक्टर्स को जी, आप नोमान समी और अलीज़ा शाह को बुलाएं अपने शो में एक बार। नोमान समी और अलीज़ा शाह को। अलीज़ा शाह जो है वो सर्जरियाँ करवा रही हैं आजकल, तो बिजी है वहाँ पे। नोमान समी जो है वो कराची है और आजकल सर्दी है, धुंध की वजह से जहाज नहीं चल रहा। और बताएं आप प्लीज उन दोनों को बुलाएं अपने शो पे, आप एक्ट्रेस को बिल्कुल नहीं बुलाते। डन, हमने बस कता कलामी की एक्ट्रेस से हम डन नहीं कह सकते, हम डन नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए कोशिश शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हलीमा का किस्सा सुनेंगे, टोकरियों वाला। और मैं आपको पर्दों वाला किस्सा सुनाऊंगा, बड़ा मजे का। जी वेलकम बैक टू द शो। बहुत सारे लोग जो है मुझे कॉल्स करके मैसेजेस करके, मुझे अभी फ़ोन पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं जिनका मैं अभी थोड़ी देर में रिप्लाई करूंगी इंशाल्लाह। और बीच में मुझे मेरे हस्बैंड का एक मैसेज आया तो मैंने सोचा कि शायद वो भी मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं, तो हुमायूं को मैंने मैसेज सुनवाया। हलीमा का शौहर उसको बर्थडे वाले दिन कह रहा है, हलीमा यार वो कल सेब लिए थे, शायद तुम्हारी गाड़ी में रह गए, तो प्लीज चेक कर लो कि सेब है कि नहीं। भाई कौन चोरी करेगा सेब, दोबारा ले लें यार, इतने महंगे थे। नहीं, अगला भी आगे ये कहा हुआ है ना कि अगर है तुम्हारी गाड़ी में रह गए हैं तो ले आना, और अगर नहीं रह गए तो फिर खरीद के ले आना। अच्छा ये भी मैसेज किया हुआ है। अच्छा जो टोकरियों वाला वाकया मैं सुनाने वाली थी वो ये था कि जब हमारी बात पक्की हुई तो हमारे घर से जो है 2 टोकरियों में, हाँ मेरी और मंसूर की बात पक्की हुई तो हमारे घर से 2 टोकरे गिफ्ट्स के, उसमें मंसूर के कपड़े जूते इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बन के जी गए वहाँ पे। ठीक है, वो टोकरे बन के जब गए और उसके बाद जब मेरे लिए गिफ्ट आए तो वो उन्हीं टोकरों में थे। और फिर जब हमने दोबारा उनको हमने वही टोकरे, तो वो टोकरे इतने हमारे दोनों घरों में एक्सचेंज हुए और वो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टोकरे। इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। अच्छा हलीमा, आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। हमें कॉलर भी ले गए। उससे पहले हमने एक शादी पे इवेंट करवाया तो उनके साथ एक लड़का भी घूमता था। मुझे पता था ये लड़का बड़ा लिस्सा सा है ना, मैंने कहा इसको जरा फंसा लूंगा ना। तो पर्दों की बात हुई थी तो मैंने कहा था आपने ना कर्टन रेजर करना है, क्योंकि उनकी पिक्चर्स हमने लगाई थी तो वी हैड अ वेरी गुड इवेंट। तो हमने उनकी पिक्चर्स लगाई थी, हमने कहा था इसमें पर्दे लगा दे ताकि वो खुले तो पिक्चर्स नजर आए। तो उसने कहा हाँ पर्दे तो हो जाएंगे। उस बेचारे गलती से उस बच्चे ने कह दिया, मैं तो इवेंट मैनेजर के पीछे पड़ गया। मैंने कहा मुझे पहले बताते, इसने हाँ कर ली थी, तो वो फिर मैंने पर्दे लगवा दिए। फौजिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फौजिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और हुमायूं से बात करनी है मैंने। जी जी हुमायूं सुन रहे हैं? जी बताएं क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं आप कैसे हैं? बिल्कुल प्यारा हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम किसी लाइव शो में कॉल लगी है। कांग्रेचुलेशन। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपकी बात और आपसे हमारी बात हो रही है। मतलब क्या बात है? आज आपकी बर्थडे है ना, इसलिए मेरी कॉल लग गई। मैंने रहमानी रहीम पढ़ के यार सच्चे की चीची आ रही है आप पे। थैंक यू सो मच। अच्छा बताएं क्या कहेंगे, मुझसे क्या बात करनी थी आपने? मेरी तारीफ। हुमायूं आप सबसे पहले तो ये बताएं आपने रेड सॉक्स क्यों पहनी है? और रेड सॉक्स के ऊपर कुत्ता बना हुआ है, डॉगी बना हुआ है यार। ये मैं बताता हूँ यार, स्वेटर के साथ मैच किया ना। करें डेविड इसको ज़ूम इन करके दिखाएं भाई लोगों को। स्वेटर के साथ मैच किया यार, नहीं अच्छी लग रही, ना पहनूं अगली बार। नहीं ब्लैक पहन देना आप यार। नहीं ये आजकल फैशन है, जो आप शर्ट पहन रहे हो ना उस तरह की सॉक्स पहनो, आप बड़े मॉडर्न लगोगे, अमीर पे लगोगे।
आज के रंगीन लुक कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ना अमीर भी लगोगे, ये अच्छा लगेगा। थोड़ा लाइट कलर सूट करते हैं। अच्छा, मैंने एक लाइट पिंक भी लिया है। और नहीं, मैं पहले तो आप क्यों माइंड, आप मेरी बहन है, मैं अगली बार लाइट पिंक पहन लूंगा। मैंने एक और खरीदी, और बाय द वे मैंने खुद नहीं खरीदी है, मेरे दोस्त, मेरे कजन है वो अब्दुल्ला, उसने लेके दिए। मैंने लाहौर जाके सही उससे शॉपिंग करवाई है। कोई अच्छी चीज हमारी ने खुद नहीं खरीदी होती, ये या नानो लेके आती है बाहर से, लंदन से। अमीर कजन है ना, मिलते रहते हैं, गिफ्ट मिलते हैं। हाँ सही अमीर। पर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहो सबके। थैंक यू सो मच जी। हुमैरा अरशद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जी। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। थैंक यू सो मच। दोनों आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, खासकर हलीमा ऐसे लग रहा है कि पीछे से गुलाब आगे आगे। Behave yourself हुमैरा अरशद। क्या बात है, क्या बात है। Behave yourself and tell me मैं भी गुलाब लग रहा हूँ। नहीं, आप भी बहुत गुलाब लग रहे हैं, जराब खराब लग रही है। पीछे पड़ जाओ आप मेरी जराबों के। राइमिंग हो गया, राइमिंग हो गया वैसे हुमैरा जी। माशाल्लाह आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छी हैं, मेरे टेस्ट वाले हैं कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट। एक काम करें, आप उस शादी में बनाए केक, ये बनाए शादी सजाए, आप लोग दोनों कोलैबोरेट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ ऐसी। बल्कि आज मुझे पता होता कि हलीमा की बर्थडे है, मैंने जरूर केक बना के भेजा। हाय हाय, इम्तियाज को अल्लाह पूछे, लोगों को उसने बताया है आपको 1-2 दिन तक इंशाल्लाह आपको केक मिलेगा। मेरी भी बर्थडे थी सितंबर में, 2 केक भेजिएगा। ठीक है, 2 भेजेंगे, ऐसी कोई बात। यार एक तो आप इतनी सखी दिल है ना, मुझे इस चीज से पसंद है कि आप अमीर भी और ऊपर से सखी दिल भी हैं। बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपकी सास को हमारा सलाम और प्यार दीजिएगा। बेशक, वो आजकल गई हुई है फैसलाबाद। चले मुबारक, हमारा सलाम पहुंचा दें अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं। आंटी जी आपको बहुत बहुत सलाम हो हमारी तरफ से भी, और आपकी बहू हुमैरा साहिबा की तरफ से भी। अब पता नहीं उनको बुरा ना लग जाए, मैंने उनको आंटी कह दिया, कुछ और कह सकते हैं उनको? नहीं, बिल्कुल वो इस चीज को बुरा नहीं मनाते। बस फिर ठीक है, वो किसी और चीज को बुरा मनाती है। अच्छा, चले सलामत रहे। अपने बेटे को भी बहुत सारा सलाम कहिएगा, प्यार दीजिएगा। वेरी मैनरफुल गाय माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा बच्चा। अच्छा, अब आपको ये दे दिए खेलने के लिए? नहीं मजा आता है यार, क्या कर रहे हो आप? अच्छा, अब द पॉइंट इज दैट शादी पे एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। खाने की बात हमने खाने की बात हमने कर ली, फूलों की बात हमने कर ली। अब एंट्रेंस मुझे होता है कि अब उसको खत्म हो जाना चाहिए, जो कहते हैं बत्तियां बंद करो ते दूल्हा ते दूल्हे ते मुंह ते लाइट मारो, बस कर दे। अब अल्लाह पूछे, मैं ये कहने वाली थी कि स्पॉटलाइट का जो मकसद है ना, वो ये है कि हमारे ऊपर यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 स्पॉटलाइट लगी हैं, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि वो एक ऊपर जगह से लगे और आपके ऊपर आए। और हमारे यहाँ यूं मुंह के ऊपर और अल्लाह का वास्ता दुल्हन अंधी हुई भी होती है, उसको नजर नहीं आ रहा होता। ऐसा चेहरा कभी, अब वो होगी, अल्लाह माफ करे मेरी बहन, जरा प्यारी नहीं होगी, लेकिन गाना आफरी आफरी आफ। अब मैं देख रहा हूँ आफरीन है कौन, ये तो नहीं है। कहाँ बैठी आफरीन? आफरीन कहाँ? नदीम कहाँ है? आफरीन हमारे साथ। नदीम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बड़ा अच्छा स्पेशल प्रिपरेशन भी की हुई है आपने, बड़ी तैयारी की। जी, ये सारे मेरे पैदा होने की खुशी में की गई। चलिए जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है। बहुत किसी भी प्रोग्राम में पहली कॉल है, मैंने कभी आज तक कॉल नहीं की किसी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया यार, बड़ा टाइम कॉल की है। बहुत शुक्रिया। आप मुझे इग्नोर करके नहीं निकल सकते, मेरा नाम ले जरा। हमायूं ज़ैब अब्बासी साहब, अब्बासी इसी तरह के होते हैं मोस्टली। आपकी तरह की मेरे काफी सारे अच्छे दोस्त अब्बासी भी हैं, बिल्कुल आपकी तरह ही हैं। Excuse me, repeat it again. What do you mean by अब्बासी ऐसे होते हैं? आप पे पाई जाती है ना, सारे अब्बासियों में मोस्टली सेम। मैं बहुत सखी दिल हूँ और बहुत अच्छा हूँ। आपके जो बासी दोस्त है ना, आपसे मैं कह दूंगा दोस्ती तोड़ दे। आप अच्छी बात भी करें, आप अपना मुंह अंदर करें कैमरे से। आप मुझे बताएं, आप नहीं क्लियर करके जाए, मुझे दिमाग खा जाएंगे मेरा। क्या मतलब आपका बासियों से? चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, अधूरी रहेगी बात। एंट्रेंस का पूछ ले भाई, अब वो स्पॉटलाइट दुल्हन के मुंह के ऊपर क्यों रखी हुई होती है? अब तो बंद कर देना, अब तो अब आने दे आफरीन को अंदर। हाँ, आफरीन को आने दे। क्या हो गया भाई? एक ही दिन होता है खूबसूरत लगने का, चेहरे को खूब हाईलाइट करने का, उसका तो हम क्यों ना करें। और अगर आप ये कह रहे हैं कि गाने ना लगाएं, गाने लगा के तो बताएंगे कि इतना खूबसूरत और हसीन चेहरा बैठा। नहीं, गानों पे एतराज नहीं है ना, स्पॉटलाइट पे स्पॉटलाइट लगाने की जगह होती है ना, एंगल होता है उसका। जरूरी नहीं है कि उसको मुंह पे लगाना है। सम टाइम आप ये उन लोगों के साथ होते हैं जो इवेंट मैनेजर
एक्टर को नहीं रखा। तहरीम, नो यू डिडंट गेट माय क्वेश्चन। आई एम सेइंग कि स्पॉटलाइट वाला इज बीन अब बहुत हो गया है, ये इतना आउटडेटेड हो गया, और साथ में वो जो फायरवर्क्स होते हैं, मुझे लगता है अब कुछ चीजों में तब्दीली आनी चाहिए। कुछ लाइन आप, अब एक कॉलर है, फिर आपसे पूछूंगा कोई तब्दीली है जो आप कर सकते हैं। राशिद जी रहीम यार खान से अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अलीमा आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी बर्थडे, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुशियों वाली जिंदगी अता करे। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू। तो भाई जो बैठे हुए अल्लाह पाक इनके लिए भी फ्यूचर में आसानियां पैदा करे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे इग्नोर करते मेरे कॉल ही बंद होने देती आपकी। जी मैं वो वाला बच्चा जो बर्थडे होता है ना केक में साथ ना नहीं मैंने काट लिया वो वाला बच्चा। खदीजा अस्सलाम वालेकुम। खदीजा बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। खदीजा कैसी हैं? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खदीजा, मुझे आपका नाम बहुत पसंद है माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू सो मच। और जितनी खुशी से आपने कहा है ना वो खुशी हमारे तक पहुंच गई है, बस समझ लें आप, इतनी पारे हो आप। हंस क्यों रही हो खदीजा? खदीजा बोलो, इससे कोई तारीफ पे मेरी अशार पढ़ दो कुछ कह दो, मेरी तारीफ पे कुछ कह दो खदीजा। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आई एम मिसिंग नादिया's call, I don't know where she is today। मेरे ख्याल से अभी काफी टाइम रहता है। मुझे नादिया बड़ी याद आती है, मेरी फेवरेट कॉलर। बात हो रही थी, हाँ जी बात हो रही थी कि आपको हाँ एंट्रेंस की, और साथ ये कि फायरवर्क और ये सारी चीज़ें। अच्छा मैं खुद इस चीज़ से एग्री नहीं करती। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं है फायरवर्क और ऐसी कोई चीज़ जो जहाँ पर आपका एलिमेंट होता है, कोई डेंजरस लाइक एक्टिविटी करते हैं आप, वहाँ से उसी तरह हट के करनी चाहिए, क्योंकि होता है बहुत टाइम पे छोटी सी एक्टिविटी आपको, और हुआ है अभी अगर आप देखिए रिसेंटली कि वहाँ पे हाँ बहुत बुरा एक, क्योंकि हम लोग तुन दिया है ना, तुन दिए जगहों को फ्लावर्स, हाँ तो वो चीज भी गलत है। ऊपर में फ्लावर्स लगे हुए हैं और वो फुलझड़ियां जो है वहाँ पे पहुंच रही हैं। वो छोटा सा एक आप कहते हैं ना सेंसिटिव चीजें हैं ये, आपको माशाल्लाह इतनी गैदरिंग होती है उसमें ये सेंसिटिव चीजें को बहुत, लेकिन सम टाइम ये होता है, मैं यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू करूँगी, क्लाइंट इस बात पे लगा होता है कि नहीं मुझे ना ये चीज़ करनी ही करनी है, वटएवर वो उसके चाहे नुकसान या कोई बिल्कुल कोई इस चीज़ का। तो ये जरा थोड़ा सा आप खुद भी देखा करें कि आप एक सेफ पॉइंट से भी रखें अपने इवेंट को। तरीम आखिर में आप हमें बता दीजिएगा लास्ट में अपना कि आपको कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है अगर शादी हमने करानी है, मेरी इंशाल्लाह होगी तो मैं कैसे? तो पहले तो आप क्लाइंट मिल गए ना मुझे, एक क्लाइंट हो गया। हाँ जी। अच्छा मैं आपके एक जैसे अभी कॉलर के जरिए हुमायूं ने भी बात की, ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाईलाइट किया जाए, देखें अपने बजट को मद्देनज़र रखकर ही काम करें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उस पर शोशा ना करें। ये मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी ज़्यादा हों। और जहाँ तक मुझसे कांटेक्ट करने का बात है, मेरा चैनल है तहरीम वर्ल्ड के नाम से, ठीक है, तहरीम वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब पर भी है, इसके अलावा फेसबुक भी तहरीम वर्ल्ड और इंस्टाग्राम पे भी तहरीम वर्ल्ड के नाम से है। बस बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो डीएम कर सकता है। लेकिन यू हैव वेरी गुड एस्थेटिक सेंस। आखिरी कॉलर लेते हैं फिर आपको खुदाफिज करेंगे। फौजिया हमारे साथ है। सुबह खैर फौजिया जी। अभी इस सेगमेंट की आखिरी कॉल जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा पहले तो बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं एक्चुअली आपकी नई कॉलर हूँ। मैंने थोड़ी देर से ना आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया और यकीन करें कि इतना मजा मुझे आता है देखने का कि सुबह मैं वेट कर रही होती हूँ। आप दोनों को, भाई को भी मैं देख रही हूँ और आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी मिलती है और इतना मजा आता है देखने का। बाकी शोज का ये होता है कि वो खींच रहे होते हैं कि मेरे तरफ आए माइक तो मैं बात करूँ। मुझे बड़ी मजे की यार बात लगती है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हो। और रियली मैं ऑलमोस्ट सारे छोड़ के और मैं बैठी होती हूँ यार, आप लोगों का देखना आज क्या कंटेंट होगा ना। यही हमारी जिंदगियों का मकसद है कि सब चैनल देखना छोड़ दें। दिल जीत लिया आपने। पता है आप लोग की कॉलेज आके ना सुबह उठने का दिल करता है, पैसों के लिए भी करता है लेकिन दिल करता है। यकीन पैसों से याद आया आज मिलने वैसे जी। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तहरीम बहुत मजा आया, गुड एस्थेटिक सेंस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और कुछ करे ना करें, आप बस ऐसे पॉजिटिव रहिएगा, आप देखिएगा आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगी। तहरीम वर्ल्ड को हम भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे लेते थोड़ा सा, और जो भी इवेंट आएगा हम जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जिनकी क्रिएटिविटी आपको उनके काम से झलक कर उमंड कर नजर आएगी। कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए एक और।
जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे सामने जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि बदल गई हैं और हुमायूं ने अपने हाथों में मिटन्स जो हैं वो पहने हुए, अडल्ट मिटन्स इन्हें कहते हैं वैसे, क्योंकि बेबी मिटन्स जो होते हैं उनमें जो है आपकी उंगलियां भी छुपाई जाती हैं, लेकिन ये जो है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह का काम करना होता है, बहुत सारे दीगर काम करने होते हैं जिसमें उंगलियां जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। हाँ, तो You didn't knew this? मुझे लगा शायद ये सिर्फ कवर करने के लिए ताकि आप काम कर सकें। ये इसलिए ताकि आप ऐसा ना हो कि आप कोई काम ना कर सकें, या जैसे आप स्टीयरिंग पकड़ते हो तो आपके हाथ स्लिप ना हो, तो आपकी ग्रिप भी रहे और आपके हाथ वार्म भी रहे, तो ये इनका मकसद ये है। लेकिन बहुत सारी दीगर चीज़ें जो हमने आप लोगों को दिखानी है, और माशाल्लाह 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 हाथ में इतनी सफाई है, बहुत खूबसूरत है अल्लाह ताला ने ये। वैसे जो मुझे लगता है ये फ़न जो है ना अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि यंग जनरेशन ये सीख नहीं रही, और इसी वजह से अब इस को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज और ये सारी चीज़ें करके भी पेश करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं ऐसे लोग ढूंढना हुमायूं जिनको और ये काम आपको पता है तकरीबन 3 हफ्ते लगे हैं हमें इनको ढूंढते। हमने 3 हफ्तों से इनका टाइम लिया हुआ है, क्योंकि अब ये जो हुनर वाले लोग हैं ना, जिनके हाथों में हुनर है, वो अब कम इतने रह गए हैं कि वो फिर उनके नखरे जो है होते भी और बर्दाश्त भी करने पड़ते हैं। मुझे हुनर सेकेंडरी लगने लगता है। मुझे ना इंसान की पर्सनालिटी ज्यादा मुझे लगता है कि वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब वो आई है ना, तो जैसे वो पहले इतनी पॉजिटिव थी, वो थी, इनमें इतनी कोई ममता कूट कूट के भरी हुई, अल्लाह ने मुझे लगता है इनको भेजा ही ममता के साथ है ना, वो नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है टीचिंग का, इनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है, और उसके बाद उन्होंने टीचिंग जो है वो छोड़ के ये काम करना शुरू कर दिया। घर में पहले तो ये चीज़ें बनाती थी, लेकिन जब इसे ये प्रोफेशन लेके चली हैं तो माशाल्लाह से उसमें 4 चांद और ज़्यादा लग गए। क्रोशिया का काम करती हैं, निटिंग करती हैं, ऊन का काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऊन से बनाई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो क्रोशिया से बनाई हुई हैं। स्टफ टॉयज हैं बच्चों के लिए जो क्रोशिया और ऊन से बनाए हुए हैं, और वो वॉशेबल हैं, आप बार बार उसे धो सकते हैं, उनको कुछ भी नहीं होगा, ख़राब नहीं होंगे वो। हमारे साथ जी मौजूद हैं सीमाब लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है। पहले आपसे इजाजत ले लेते हैं हम कि हम आपको सीमाब आंटी कह लें। बड़ा जी जी जी, बिल्कुल साहिबाना कहें, हम आपको आंटी कहें। जी बिल्कुल आंटी कहें आप। और पहले आपको मैं हैप्पी बर्थडे कर दूं, आज आपकी बर्थडे है तो उसके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, बहुत लंबी जिंदगी दे, और बहुत सारी आपको अल्लाह ताला नेमतें नसीब करे। मैं लेफ्ट आउट पे कुछ भी कह दूं। आपके लिए भी अल्लाह ताला आपकी किस्मत बहुत अच्छी करे, आपको बहुत अच्छी बेगम मिले। आमीन। नाइस दुआ, आई लाइक इट। अच्छा, आपसे सीमाब आंटी सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपके अंदर ममता जो मैंने कहा लग रहा है कूट कूट के भरी है, मतलब आप मुझे लगता है वो आप माँ है, आपको देख के लगता है कि आप माँ है। तो आप मुझे ये बताएं, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? मैं सुबह आजकल तो 5:30 उठ रही हूँ, क्योंकि अब ज़रा नमाज लेट होती है। तो गर्मियों में ज़रा इससे भी अर्ली उठती थी। और सोती कितने बजे? तो सोती मैं तकरीबन आजकल 10 बजे तक सो जाती हूँ रात को, क्योंकि जब ना सोऊं तो फिर सुबह उठा नहीं जाता। फिर और ये पहली चीज़ किसको बना के दी? जब आपको होता है ना स्टार्ट में पहले कुछ बनाते हैं और आप कहते ओए होए तो बड़ी प्यारी, और कहते मामा आप इतनी अच्छी बना रही है, या खाला आप इतनी अच्छी बना रही है, ये पुत्र तो बड़ी सोहनी बनाई है। किसने कहा था ये? मैंने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए बनाई थी। अच्छा। जब मेरे बच्चे न्यू बॉर्न जैसे पैदा हुए थे उनके लिए, बेटे के लिए मैंने, बेटी के लिए। फिर उसके बाद मैंने बीच में थोड़ा सा मेरा एक और आया था फेज़, जब 90s में मैंने फ्रॉक्स बनाए थे बहुत ज़्यादा। एक एग्ज़िबिशन था मैरिएट में, तो हमारी कोई रिलेटिव थी वो कर रही थी, तो उस वक्त मैंने उनको फ़्रॉक्स बना के दी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के फ़्रॉक्स खुद स्टिच करती थी, तो लोगों को बहुत पसंद आते थे। वो कहते थे रेडीमेड है, मैं कहती थी नहीं। तो वो मैंने तकरीबन 40-45 फ्रॉक्स कुछ खुद स्टिच किए थे, कुछ करवाए थे, एक एग्ज़िबिशन किया था उसका। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर ये अभी 2020 में मेरा पोता आने वाला था, तो उसके लिए मैंने स्वेटर्स बनाए। तो मेरी बहू ने मुझे कहा कि आंटी आप अपना पेज बनाए ना, आप तो इतना अच्छा नेट कर रही हैं। तो बस उस वक्त फिर मैंने अपना, और आप जा बजा चल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है जो बंदा ना, मैं तो चारों में सब खरीद लूँ आज आपसे, और या तो आपको किडनैप कर लें या तो चीजें खरीद लें। आपकी मोहब्बत है, चीजें सारी उठा के ले जाए। हम कॉलेज की तरफ जाते हैं, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि मर्दों की सपोर्ट कितनी जरूरी होती है, लेकिन सीमाब आंटी कह रही है मेरी बहू ने मुझे कहा कि आप बनाओ, आप बहुत अच्छा बना रहे हो, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो बड़ी जरूरी होती है, कोई भी आपको सपोर्ट करे, कोई भी बंदा आपको कहे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली अच्छा लगता है। हमारे साथ जी कॉलर है जवार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत।
मुझे तभी पता चला आपकी आज आप हैप्पी बर्थडे है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह आपके माँ बाप का साया आप पे सलामत रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो मैं मैडम से बात करना चाह रहा था। जी जी आपको सलाम कर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? इसका मतलब है मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आपको आपकी बहू ने कहा कि आप ये पेज बनाए, अपने पोते के लिए आपने बनाई चीज और वो देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बहू मेरा अक्सर बहुएं तो कहती हैं कि अपने बेटे से दूर रहे आप, बस वो यही कहती है। नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मेरे साथ वो बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है। हमारा आपस में काफी है, हमारा आपस में रिलेशन अच्छा। इसका मतलब ये सारी चीजें आप पोते के नाम पे शुरू करें ना। जी जी बिल्कुल। that's a very good idea। आहद, हाँ जी, मेरे पोते का नाम है आहद हयात ना, माशाल्लाह। हाँ जी, तो अभी वो 2.5 years का हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा है वो ना, हम सबको बहुत प्यारा है। I'm sure he's the first baby of the house। जी फर्स्ट बेबी। थैंक यू जी, थैंक यू जवाद भाई फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हम ना ये कह रहे थे कि टाइम कम है, चीजें हम दिखाना शुरू करते हैं। हुमायूं आप ना मेरे साथ आ जाओ, ठीक है? नहीं आपको पता है ना, हसनैन भाई जो कहते वो होगा, मुझे ने कहा था तुम उधर। नहीं, उन्होंने मुझे कहा था। पक्की बात है हसनैन भाई, हम ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स हैं। ये उसके ऊपर यूज होते हैं। यार आंटी आप तो बेस्टेस्ट निकल गई है, पता है आपको। आपको अगवा करना इज इम्पोर्टेंट नाउ फॉर मी। ये देखिए, अब आपको साथ बताया, आपका बेटा बहुत खुश हो रहे होंगे। ये देखिए जी, बेटे को, बहू को और बेटी को सलाम। जो रेफ्रिजरेटर पे अगर आप लोगों के घर में मौजूद है, जाहिर है हर किसी के घर में होते हैं, तो वो उस पे लगा सकते हैं। सॉरी मैं भूल गई थी कैमरा कौन सा। आंटी इतनी नफासत आपके हाथ आंटी है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हूँ आपदा माए मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मामा जी? मैं ठीक हूँ मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा। जिस दिन आप पैदा हुई थी मैंने सोचा नहीं था आप मेरी जगह खड़ी होंगी। ना आंटी, इस बात में इख्तिलाफ कर रहा हूँ मैं, इस बात में आपसे सख्त इख्तिलाफ कर रहा हूँ। इन्होंने आपकी जगह कभी नहीं ले सकती। आपकी जो जगह है ना, माशाल्लाह, आपने जितना नाम कमाया है, हलीमा नहीं उतना नाम कमा सकती, अल्लाह करे कमाए उससे ज्यादा। आमीन। यकीनन आप हमारा बहुत बड़ा लेजेंड है। थैंक यू बेटे, थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है। हलीमा आपको बहुत बर्थडे मेरी जान, मेरा बहुत आप प्यारी बेटी हैं और मेरे दिल से आपके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। अल्लाह आपको खुश खुर्रम रखे, आप और मंसूर हमेशा शाद और आबाद रहे, फूले फले अल्लाह करे माशाअल्लाह। आप मेरा बहुत बड़ा फख्र है, मेरा माजी भी है, मेरा हाल भी है और इंशाल्लाह मेरा मुस्तकबिल भी रहेंगी। खबरदार तुमने रोई, अगर हलीमा तुम यहाँ पे रोई आज के शो में, बस कर दो यार। लिटरली आंटी इतनी रोंदू है, ये हर वक्त रोती रहती है। हालांकि रोंदू मैं भी हूँ हालांकि, लेकिन थैंक यू मामा जी, थैंक यू सो मच। तो आपने मुझे लेफ्ट आउट फील नहीं कराना, चले मुझे भी कोई दुआएं दे, चले शाबाश। आप तो मेरे बेटे हैं, आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आपका भी नाम रोशन करे, आप बहुत आगे जाओ। आपका दोनों का इसी तरह ही प्रोग्राम चलता रहे, बहुत मजा आता है। आंटी आप लोगों का एक सवाल है आपसे, आप लोगों से अगर इजाजत हो, बुरा ना बनाए तो पूछ लूं। जरूर जरूर। आंटी आप लोगों को कॉमिक खेल रोना है, आप भी रो रही है, ये भी रो रही है, आप लोग ये पेन्स और बैंड्स हैं बेटा। असल में हुमायूं हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमारा दिल बहुत नरम बनाया है। आंटी यही हालात अपने कसम से, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरा दिल इतना नरम क्यों है? तो सख्त होना चाहिए। इतना जितना इंसान का दिल नरम हो उतना ही वो कोई किसी की भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, और खुशी में भी वो रोता है, गम में भी वो रोता है। आपके रोने से मुझे ये लगता है कि मैं आपका बुछड़ा बेटा हूँ। मामा आपने देखा है, इन्होंने भी वैसे ही आंटी ने मिटन्स बनाए हुए हैं जैसे आप हमें बना के देती नहीं, जिस तरह हुमायूं ने पहने हुए हैं, है ना? हाँ, इनको भी बहुत सलाम मेरा। मुझे इनको भी देख के अपनी बनाई हुई चीजें बहुत याद आ रही हैं। अल्लाह ताला आपके काम में और नफासत और बरकत डाले। थैंक यू, आमीन। हाँ, तो आज रात दावत है आपके घर में, है ना? आ जाओ। मोस्ट वेलकम बेटे। बस डन हो गया। फिर अंकल से ना बनवाइएगा, खुद बनाइएगा मेरे लिए। ये ना बेचारे अंकल किचन में लगे हो। हमें तो हलीमा ने यही बातें बताई, हमें तो नहीं पता आंटी। नहीं, अल्लाह ये कहती मेरी अम्मी तो कुछ नहीं बनाती, मेरे अब्बू सब काम करते हैं। फफे कुट्टनी है ये एक नंबर का। मेरी बेटी, मुझे मेरे अब्बू स्टोरी टेलर कहते थे, मेरी बेटी भी स्टोरी टेलर है।
यार आंटी आपका कोई मुकाबला नहीं है। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे, बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव। और अब चीजें दिखाना शुरू करते हैं जी। ये मैं पहले दिखाऊंगा, जी हो जाओ यार। आलमा हाफजा को एक सेकंड रुक जाए। ये पर्स ये देखिए, ये और इतनी खूबसूरती से ये निट हुआ है। अगर मैं इसकी सफाई अगर ये दिखा सकें, आई डोंट थिंक सो। कैमरा सॉरी सर, ये ले, इसकी बहुत प्यारी नफासत है। अगर आप देखिए, इसे क्रोएशिया कहते हैं मेरा ख्याल है। जी क्रोएशिया सब पता है मुझे। ये क्रोएशिया के पर्स भी देखिए, दोनों नजर आ रहे हैं भाईजान। ये क्या है हुमायूं? ये है मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्ज करने के लिए बाज़ दफा वायर छोटी होती है ना, तो इसके अंदर वायर डाल के स्विच में। अभी ये वाला क्रोएशिया का ये कलर है ना, आप फिर अपने इसके बाद दिखाना। ये कलर आई लव्ड इट। ये है देखिए पीला लड्डू कलर। ओ माय गॉड, वाओ। इसको हैंग करके दिखाओ आंटी। आप तो बहुत डांट रहे हो। मैं टीचर थी ना। ये देखिए अच्छा है, कितना प्यारा है। मतलब और ये कैसे खरीद सकता हूँ, क्या करूँ मैं, किस पेज पे जाऊँ? जी मेरा ऑनलाइन पेज है इंस्टाग्राम पे, क्रोशेट बाय सिमाप। और ये इनके ऊपर आप देखेंगे टैग्स के ऊपर मेरा लोगो बना। क्या नाम है? क्रोशेट बाय सिमाप। क्रोशेट, हाँ जी, क्रोशेट बाय सिमाप। और सिमाप आपके सामने बैठी। जी बिल्कुल। और हलीमा अभी हनीमून माल रोड से निकल के बाहर निकली अभी। और मैं अपने बच्चों के लिए भी वहीं से शॉपिंग कर लूंगी। छोटी छोटी जो उनकी टिंडे होंगी ना, उनके ऊपर ही इंशाल्लाह। और ये क्या है? ये हेयर बैंड्स हैं। हेयर बैंड्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये पिन्स हैं और ये येलो वाली। हाँ ये पिन्स हैं, और ये भी पिन भी है और हेयर बैंड भी। ये मैं बहन के लिए ले लेता हूँ। हाफजा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हाफजा जी क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुमायूं भैया? मैं बहुत प्यारा हूँ हाफजा, बहुत ही ज्यादा प्यारा हूँ माशाल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं। हलीमा भी बहुत प्यारी है वैसे। थैंक यू सो मच। गुजारा नहीं गुजारा नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत प्यारी हैं। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने कुछ दिन हुए हैं देखना स्टार्ट किया। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग वुमेन्स को जो है ना लेके आ रहे हैं आगे कि ये काम कर रही हैं, ये काम कर रही हैं। और इस तरह से अप्रिशिएशन जो है ना वो इंशाल्लाह कल को हर एक औरत जो है ना कुछ करेगी इंशाल्लाह। हम वुमेन को इतना आगे लेके जा रहे हैं, आपकी सोच है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम सामने लेके आए, दुनिया को बताएं कि हमारे पास कितना टैलेंट मौजूद है। और मैं पर्सनली वुमेन को इतना आगे लेके जा रहा हूँ कि मैं अपनी अम्मी को लाहौर ले गया, इतना आगे ले गया। मैं सोच रहा था वाघा बॉर्डर भी क्रॉस कर दूं। अल्लाह ये ना करे, इतना ही तो सीख दे कि आप अपनी अम्मी को उम्रे पे लेके जाएं, फिर पता चले कि आप कितनी आगे लेके जा रहे हैं। मैं लेके गया था मैं उम्रे पे अम्मी को लेके गया हूँ, हम लोग साथ गए थे उम्रे पे। माशाल्लाह बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारा मकसद यही होता है कि ख़वातीन जो है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल और वजनी चादर। यार ये मैं पहन के आपको दिखाता हूँ। ये थ्रो है बेटा। थ्रो क्या होता है आंटी? सोफा थ्रो, बेड थ्रो। ओह यार आप कितने पेड़ों सवाल आपने किया है। जो सोफे के ऊपर डेकोर के लिए आप बिछाते हैं ना, ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ओए होए आंटी, ये आपने हाथ से, यार ये हाथ से नहीं बना। नहीं ये मेरी वो जो हैं वर्कर्स हैं, ये उन्होंने बनाया, हाथ से बनाया, क्रोएशिया से। हाँ जी। अच्छा मेरे पास ये जो इस तरह का ये वाली है ना आपकी, इस तरह की मेरे पास ग्रीन कलर की, मैं मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो आप लोग? इतनी देर से पकड़ा हुआ मैंने। सही दिखाएं आप लोग मुझे, कौन है पीछे जो छेड़ा छाड़ी कर रहा है? देखिए मुझे पता है। ये देखिए यार, वेरी नाइस आंटी। ये फूल भी हाथ से? जी बिल्कुल। और ये वन गो में होता है? नहीं वन गो में नहीं, इसके पीसेस बनते हैं, स्क्वायर और फिर इसको मतलब ये छोटे-छोटे स्क्वायर बनते हैं और बाद में इनको हाथ से सिया जाता है, सिलाई की जाती है। बिल्कुल। एहसानुल्लाह हमारे साथ ये मेरे वाले दिखा देंगे। इसके अंदर सोचें, ये खुद इतने प्यारे हैं, इसके अंदर बच्चा हो तो कितना प्यारा लगे, बंदा बेहोश ही हो जाए उसको देख के। अस्सलाम वालेकुम एहसानुल्लाह। खूबसूरत यार। वालेकुम सलाम मैडम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन। लग रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और दूसरी बात मैम, ये जो आप दिखा रही हैं ये तो बहुत निहायत ही, मेरी तीसरी वाइफ है कायनात, वो भी ये हैंडक्राफ्ट वर्क करती है ना। तीसरी वाली तो ये जो देख रही है वो भी ना बहुत खुश है कि मैं भी इस तरह इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। जरूर जरूर करना चाहिए। पहली दो क्या करती है भाई? जी पहली दो वाइफ्स क्या करती हैं आपकी? मेरी पहली वाइफ कमिश्नर है कोहाट की। अच्छा, और दूसरी? दूसरी भी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिसर। ओ भाई केड़ा पीर है तेरा, और मेरा मैनू भी दस दे कौन से पीर है आपके। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी तो किस्मत खुली हुई है। ये तीनों बीवी माशाल्लाह आपकी थी। नहीं, तीसरी वाइफ मेरी गांव से है,
अच्छा चलो, और चौथी है या चौथी का इरादा है? इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन एक बात आपसे सर स्पेशली करनी है। नहीं यार ना करी, रहने दे। हेलो सर। नहीं जी सर, डर लग रहा है, हमारा डर गया, हमारा डर गया, क्या बात कर रही है? नहीं सर, वो दरअसल मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी आपकी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसे उन्होंने एक कॉल बंद कर दी, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ये स्वेटर्स दिखाएंगे और हैंडमेड बने हुए स्टफ टॉयज दिखाएंगे। कप को बहुत सर्दी लग रही थी, इतना क्यूट है, एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस। और हम आपसे ये दरखास्त करते हैं कि हम आपसे खरीदेंगे, आप एक और सब लिख के हमें ऐसे कवर्स बना के दें। जरूर, ठीक है, जरूर। हम हमें ऐसा एक और सब बना के देंगे और हम आपकी तरफ से मतलब ऑफ कोर्स हम आपको पे करेंगे, पर आप हमें एक और सब लिख के दें। जी मैं लिख दूंगी, मेरे बन के आ रहे हैं गांव से अभी कुछ मटेरियल, हम आपको बता देते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पिक्चर से ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ जी। वेलकम बैक टू द शो। पीछे से एक ऐसी बात हुई, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बुरा हंसी हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, ये जो यार नहीं, आप नहीं बोल सकती अभी। नहीं, पहले मैं बोलूंगी, मैं कब से लेके खड़ी हुई हूँ। ये कितने प्यारे स्वेटर्स हैं और इनके ऊपर ये बने हुए टेडीज बने हुए हैं। और कौन सा है ये, फखर भाई वाला कैमरा? ये दिस स्वेटर इज फॉर अ गर्ल एंड दिस स्वेटर इज फॉर अ बॉय। वैसे तो दोनों पहन सकते हैं, मैं स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के बहुत हक में हूँ, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत स्वेटर्स है, हैंडमेड है। इनकी ऊन जो है वो इस किस्म की इस्तेमाल हुई हुई है कि ये खराब नहीं होते। आप हाँ, टर्किश वूल जो है वो उन्होंने यूज की हुई है। आप हाथ से इसको धोएं, मशीन में खुदारा हैंडमेड कपड़ों को मत डालें। आपने एक दफा डाल दिया, बर्बाद कर देगी मशीन इसको, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं लगता। सिर्फ सर्फ में डाल दें आप इसे, थोड़ा सा सर्फ डालें पानी में, उसको झाग बनाएं, इसको एक दो दफा डिप करें और बस निकाल दें। इनके अंदर कोई हडमेल नहीं जमेगी कि आप लोगों को रगड़ के निकाल। शैम्पू से अगर धो लें तो यही कहने लगा था, आप शैम्पू डाल लें और तकरीबन आधा एक घंटा भी रख लें तो वो बहुत फिट सब कुछ निकल जाता है। ये इनका बेस्ट सेलिंग भालू है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं आप, इसको यूनिकॉर्न, वही ना यूनिकॉर्न। ये आपका कितने का होगा? नहीं बस छोड़ दें, बस कितने छोड़ दें आप। वैसे इस पे बहुत मेरे बेस्ट सेलिंग है, 3 से 4 दिन ये बेस्ट सेलिंग है जी। ये आपका बड़ा चल रहा है, मैंने सुना है कि आपका बड़ा। और मेरे वो एलिफेंट्स भी बहुत सेल हुए हैं। अच्छा, यूनिकॉर्न छोटे बच्चों को बहुत पसंद होता है। आपका देखना जो बड़ा होगा ना, उसको यूनिकॉर्न पता नहीं क्यों दीवाने होते हैं वो लोग यूनिकॉर्न के। उसने जब ये देखा इमेजिनरी थिंग ना, तो उन लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को इमेजिन करना कि यूनिकॉर्न हो सकता है। जी मैंने जब उसको मैंने अपनी पेज पे लगाया ना, तो उसकी मामा ने दिखाया तो मुझे कहता है दादू मेरे लिए बैक कलर का बांधना है आपने। तो डिड यू मेक इट ब्लैक कलर का? बनवा देना, अभी नहीं बनाया, बनवा लेना जी। नहीं, आप क्यों पैसों के पीछे इतना कुछ बना रही हैं उसको? नहीं, उसको मैंने उसकी फरमाइश पे पपी बना के दिया था। सिमाब आंटी के साथ में आपने देखा होगा एक वाज पड़ा हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स हैं और वो सारे फ्लावर्स हैंडमेड हैं। उसके अंदर जितनी भी चीजें, जितने फूल आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो गुलाब के हों, चाहे वो लिलीज हों, चाहे कुछ भी हो, और इवन जो स्टेम्स हैं वो भी हाथ से बने हुए हैं प्रॉपर। और ये बहुत बारीक काम है जो उन्होंने। हुमायूं, मैं पता है मैं आउट ऑफ क्वेश्चन हूँ अभी एट द मोमेंट, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीजें, इतना आर्ट है। आपकी एक अच्छी बात मुझे जो लग रही है कि आपने इसे अकेला लेकर इसको स्मॉल स्केल पे नहीं किया, बहुत सारी खवातीन को शामिल कर रही हैं। एक एंटरप्रेन्योर का ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में उसके लिए बड़ी बात होती है कि आपके हाथ से दूसरों का रिस्क लगा हुआ है। मुझे इस हवाले से बताइएगा कि टीम जो बनाई कैसे बनाई, और जो घर बैठी खवातीन है क्या वो भी आपको ज्वाइन कर सकती हैं? जी कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। मैंने एक तो मेरी जो है टीम की मेंबर है वो मुझे स्वेटर्स नेट करके देती है, क्योंकि नेटिंग वाला जो है ना काम अब बहुत कम हो गया। क्रोशेट के आपको बहुत वर्कर्स मिल जाएंगे, नेटिंग वाले कम हैं। तो इसकी रीजन क्या है? क्रोशिया मुश्किल होता है, लोग बनाना कम सीखते हैं। नेटिंग पे टाइम ज्यादा लगता है थोड़ा सा, क्रोशेट जरा जल्दी बन जाता है। बहुत जल्दी बनता
होता है वो एग्जैक्टली तो मेरे वो मुझे स्वेटर्स निट करके देती है। अभी मैं और सोच रही हूँ कि और अपनी इस तरह निटिंग वाली लेडीज को अपने साथ करूँ, अटैच करूँ। तो जो दूसरी है क्रोशेट वाली है, इसमें बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है। इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, जाहिर है कि एक काम आप शुरू करें, बहुत ज्यादा आप जो है ना जो वूल लेते हो वो बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट फाइनल कैसा बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप और कलर स्कीम हर वूल में हर कलर नहीं मिलता। पाकिस्तानी में या बहुत जो डाई वाली वूल होती है उनमें हर कलर नहीं मिलता। बिल्कुल इम्पोर्टेड वूल के बहुत अच्छे कलर्स हैं, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव फिर चीज़ें पड़ती हैं। लोग मुझे कहते हैं इतना महंगा। मैंने कहा अच्छा आप ऐसे करें, अभी मेरी एक रीसेंट मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था स्वेटर के लिए। मैंने कहा अच्छा आप ऐसे करें, आप वूल ले दें तो मैं आपसे मेकिंग ले लूंगी। तो आप वूल फिर लोगों को अंदाजा होगा कि टर्किश वूल अभी आप मार्केट में जाओ तो कितने का एक बॉल मिलता है। तो बड़े स्वेटर पे तो जाहिर मुझे आपसे स्वेटर बनवानी हो और क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और मिटन्स बनवानी हो तो मिटन में कितना टाइम लग जाएगा और स्वेटर में कितना टाइम लग जाएगा? मिटन तो जल्दी बनते हैं, वो तो एक दिन में बन जाते हैं, ये जो क्रोशेट वाले हैं। और स्वेटर जो है वो मैं 3 to 4 वीक्स लेती हूँ, क्योंकि फिर वो मैंने भेजना, पहले वूल लेनी होती है, फिर भेजना होता है, फिर वो उसको खातून के साथ भी एक ही है, क्योंकि तो अभी जैसे पिछले दिनों उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी तो मेरा थोड़ा सा काम लेट हो गया था। हाँ जी। अच्छा सिमाम आंटी, आपने अपनी पेज का बताना है किस नाम से है? कोई खातून अगर आपको इसलिए कांटेक्ट करना चाहती है कि शी वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर टीम तो वो भी बता दें, और अगर आपसे कुछ बनाना मतलब बनाने में वो हो कि मैंने कुछ बनवाना है अपने बच्चों के लिए कुछ, तो उसके लिए भी बता दें। जी जी, मेरे पेज का नाम है क्रोशेट बाय सिमाब। मेरा लोगो है, इस पे इन पे टैग्स पे भी लगा हुआ है। अगर आप कैमरे के सामने उस लोगो को कर देंगी तो उनको सर्च करने से नहीं वो आसानी हो जाएगी उनको ना। तो ये CBS लिखा हुआ है जी, और नीचे क्रोशेट बाय सिमाब मेरा नाम है जी। ऑफ कोर्स आपका खूबसूरत नाम। और मुझे एक कॉलर ने कहा था कि आपने इसे पोते के नाम से रखे, मेरे ख्याल में ये आपके नाम से होना चाहिए ताकि वो प्राउड फील कर सके कि मेरी दादो जो है वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है और एंटरप्रेन्योर है। एक और चीज मैंने आपसे बात यहाँ करनी है, बड़ा मुश्किल होता है, हम हर किसी से सवाल करते हैं लेकिन हर किसी का जवाब मुख्तलिफ होता है। अगर देखा जाए तो आप एक बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी बड़ी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, सैलरी भी एक टाइम पर आ जाती है, आप बड़े आराम से बैठते हैं, हर महीने के स्टार्ट में आपको सैलरी आ जाती है। लेकिन ऐसी चीज को छोड़ना और फिर ऑल द टुगेदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना, कितना फर्क है सिमाब आंटी? आप बिजनेस को यकीनन कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है, हम लोग कहते हैं क्योंकि वो भी करते थे। आपको लगता है बहुत डिफरेंस हर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए? नहीं, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी भी डिफर करता है। इस हवाले से थोड़ा इनलाइटन करें हमें। पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी करता है, आपका इंटरेस्ट करता है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब मुझे शुरू से इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। मैं निटिंग भी आपको बताया है कि मैं शुरू से करती थी, छोटी मोटी चीज़ें ही बनाती थी, क्योंकि मैं अक्सर चीज़ों से बोर भी हो जाती हूँ, फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ इनकम्प्लीट। एक कलर से भी लोग बोर हो जाते हैं। इंसानी फितरत होती है कि एक चीज़ ज़्यादा करते हुए। जो निटिंग करने वाले लोग होते हैं ना हुमायूं, वो जैसे ये कलर है ना, इसका स्वेटर बना लिया अब उन्होंने, तो वो कहेंगे नेक्स्ट स्वेटर हम इस कलर का नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत देर से उसको देख रहे होते हैं ना। तो अभी जॉब मैंने छोड़ी थी क्योंकि मेरे बच्चे अब मुझे कह रहे थे कि अम्मी आप बस कर दें, अब आप हमें टाइम दें ना। अच्छा। तो मैंने जॉब इसलिए छोड़ी, कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त मैंने छोड़ दी थी जॉब। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि फारिग बैठना बड़ा मुश्किल है, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत छोटा मोटा। तो फिर मैंने ये छोटा मोटा पहले घर में चीज़ें बनाई, पोते के लिए जैसे आपको मैंने बताया बनाई। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ा सा जब रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैंने कहा चलें इस फील्ड में भी आ जाते हैं, देख लेते हैं कि ये कैसा है। फिर टीम जो है वो मुझे उसका बहुत मुझे खुशी होती है। उस हवाले से बताएं कैसे चुनी टीम, क्या किया? मैं सरगोदा से, मेरे हस्बैंड बिलोंग करते हैं और वहाँ वो जमींदार हैं, पीछे गांव से हम बिलोंग करते हैं। यानी पैसा आपके पास वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो बताने की बस अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना पंजाबी में लोड की थोड़ नहीं पड़ती, तो अल्हम्दुलिल्लाह बातें भी बड़ी अच्छी आती हैं आपको। अच्छा। तो बस वो फिर वहाँ मैंने थोड़ा सा गांव में बताया लोगों को। पहले तो लोग समझ रहे थे कि शायद ये वैसे ही करवा लेंगी और बनवा लेंगी चीज़ें और पे नहीं करेंगी। फिर जब मैंने उनको उनकी पेमेंट देना किया, उनकी मेहनत का,
तो फिर अब वो बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं और भी लेडीज़ आती हैं वहाँ पे और भी मुझसे कांटेक्ट करती हैं कि हमें भी बताएं। आपको नहीं लगता ये जो इतना टैलेंट है, आपने देखे आपने लोड को तोड़ रही है, बड़ा मजे किया, आपको नहीं लगता ये टैलेंट बड़ा देर से हमारे ऐसे इलाकों में बैठा है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री बन सकती है, ये करने की बड़ी जरूरत है, इसको फरोग देने की बड़ी जरूरत है। अच्छा आपको बताऊं, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक दिन अपने हस्बैंड से कहा था तो कि मैं ना चाहती हूँ ये गांव में बहुत लड़कियां हैं ऐसी ना जो कि कोई 8 तक, हमारा एक स्कूल है वहाँ पे हमने अपनी ही ज़मीन में से छोटा सा एक दिया था गवर्नमेंट को ना, तो वहाँ गवर्नमेंट का लड़कियों का स्कूल प्राइमरी एजुकेशन, तो पहले वो 5th तक था, अब 8 तक हो गया है। तो जो लोग ज़रा जो है शाहपुर सदर थोड़ा सा दूर है, 5-6 किलोमीटर है, तो वहाँ लड़कियों को अकेला नहीं भेजते हैं ना, ठीक है, तो वो ज़्यादातर वहीं पढ़ाते हैं और फिर वो घर बैठ जाती हैं तक कि वो बेचारियाँ घर बैठ जाती हैं, तो वो और बहुत ज़रूरतमंद लड़कियाँ हैं वहाँ पे और लेडीज़ और इस तरह ना, तो मैंने उन्हें कहा मैं थोड़ा सा एक स्टार्ट करना चाहती हूँ, उनको स्टिचिंग सिखाऊँ, निटिंग सिखाऊँ, ताकि वो बच्चियाँ जो हैं अपना फिर कर सकें कुछ थोड़ा सा ना। तो ये अभी उस वक्त मैंने ये शुरू नहीं किया था, ये उस वक्त की बात है, फिर ये अल्लाह ताला ने खुद ही ये सिलसिला बने। बड़ा जरूरी है कि आपकी ये जो जितनी चीजें आप लोग शायद वहां से देख नहीं सक रहे, लेकिन एक से एक चीज खूबसूरत तरीन बनी है, और अगर आप किसी को तोहफा देना चाहें तो सर्दियों में ये बेहतरीन तोहफा है। हम अक्सर परफ्यूम्स दे देते हैं, वो इतने महंगे होते हैं और उनके पास एक लाइन लगी होती है परफ्यूम की, और मेरी तरह के कुछ लोग होते हैं जिन्हें परफ्यूम दे, वो दोबारा शॉप पे जाके कहते हैं भाई चेंज करके कुछ और दे दे, बहुत ज्यादा है, मैं करता हूँ ऐसे। तो आप ये वाला इतने प्यारे खूबसूरत तोहफे, जैसे किसी का न्यू बॉर्न बेबी हुआ है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, हमने उनसे बात कर ली है, ये बड़ी कम प्रॉफिट मार्जिन पे ये चीजें आपको देती है। जितने के आप बाहर से चीजें लेंगे उतने की ये चीजें, ऐसा नहीं है कि बाहर से आपको बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं। इससे 2 फायदा है, एक तो यकीनन वो जब उनको जैसे ज्यादा चीजें बिकेंगी वो लोग खरीदेंगे, वो अपनी टीम बढ़ाएंगी, उनको मौका मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा जो गांव में बैठी बहुत सारे ऐसे हुनरमंद बच्चियां होंगी जो इंतजार कर रही होंगी कि आप उन तक पहुंचे, और ये एक जरिया है उन तक आपके पहुंचने का, क्योंकि जाहिर है हम लोग तो इस तरह से गांव वगैरह में नहीं जा सकते ना उन तक पहुंचने के लिए, तो एक इंस्टीट्यूट अगर आपने इस तरह का बनाया हुआ है कि आपको कॉन्टेक्ट करें और आप उन तक करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन क्या आप इस टीम को बड़ा करने के लिए वहाँ पे जिस तरह आपने प्राइमरी स्कूल खोला है उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट भी खोल रही हैं वहाँ पे, आगे फ्यूचर में उसका इरादा है कि लड़कियों को ये चीज़ सिखाएं जो नहीं घर से सीखी हुई उनको भी सिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा है कि मैं अपना छोटा सा एक वहाँ पे बनाऊँ सिस्टम प्रॉपर, जिसमें कि मशीनें भी हों, सिलाई वगैरह की, कुछ नेटिंग वाला, क्योंकि आपको पता है विंटर्स में ये चीज़ें तो होती हैं लेकिन समर्स में आपकी ज़्यादातर ये स्टफ टॉयज तो हो जाएंगे या फ्लावर्स, लेकिन ये बाकी स्वेटर्स या थ्रोज ये समर्स में विंटर आइटम्स ही तो हैं। मैं यही प्लान कर रही थी अभी कि समर्स के लिए मैं कोई स्टिचिंग का उनका स्टार्ट करवाऊँ उनसे, जैसे मैंने पहले एक दफ़ा आपको बताया मैंने फ्रॉक्स वगैरह की एग्जीबिशन की थी, तो शायद मैं उनसे वो इस टाइप का कुछ काम शुरू करूँ। जैसे कि आपने एग्जीबिशंस की बात की, मेलों की बात की, फेस्टिवल्स की बात की, इंस्टाग्राम के पेज की बात की, ये ऐसा काम है कि आप बड़े वास्ट पैमाने पे कर सकती हैं, बहुत बड़े पैमाने पे कर सकती हैं, इससे पूरी नहीं पड़ेगी कि एग्जीबिशन हो गया तो उसमें दे दिया या किसी ने बुला लिया। इसके लिए मुझे लगता है कि एक प्रॉपर मार्केट होनी चाहिए, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहां पर आप इसको डेली बेसिस पे लोग आके देख सके। डू यू हैव एनी आइडिया कि इसको आगे आप कैसे करेंगी? कोई आउटलेट खोलेंगी, कोई ऐसी चीज जहां से आप खरीद सकें? देखें ये तो टाइम पे डिपेंड करता है, अगर मुझे रिस्पांस अच्छा आता है और लोग लेना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे स्टार्ट किए हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ, बहुत यंग है ना अभी, आपने 2023 में तो पोता अभी हम इतने मशहूर हैं, आप देखिएगा इसके बाद ऐसी आपकी इंशाल्लाह ताला रेल पेल होगी पैसों की आपकी, और इंशाल्लाह ऐसी टीम आपकी बढ़ेगी कि आपका बेटा भी कहेगा कि मामा मैं भी आपके साथ मिलकर अब ये शुरू करने लगा हूँ, और फिर आपकी फैमिली होगा। आप लोग आपने हमें नहीं भूलना, दोनों को जरूर याद रखना है, हम आपने शेयर देते रहना है, जो आपकी हस्बे तौफीक हो आपने हमें परसेंटेज प्रॉफिट का देना है। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप दोनों को भी खुश रखे, दोनों के बहुत नसीब अच्छे हों, अच्छी अच्छी। इससे ज्यादा बड़ी चीज आपसे कोई तोहफा ले नहीं सकते, लेकिन दूसरा तोहफा भी जरूर लेंगे हम आपसे, क्रोशेट बाय सिमाम। आप जाइए इंस्टाग्राम पेज पे, इंशाल्लाह ताला से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक और सुबह में हमेशा इस तरह हुमायूं और हलीमा और हमारी टीम को प्यार करते रहिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।